और वैंग भी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी भागो। सोल्जर कहता है कि अरे भाई लड़के, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, हमारे साथ भागो। वैंग कहता है कि सोल्जर तुम लोग जाओ, मुझे यहीं पर रहना है। और वो मॉन्स्टर फिर से चलाकर कहते हैं कि वैंग बिंग आखिरकार तुम कहाँ हो, यहाँ पर आओ। और वैंग भी कहता है कि ये जो मॉन्स्टर है मेरे बारे में ही बात कर रही है। और वो सोल्जर कहता है कि तो ठीक है, फिर तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। और वैंग भी सोचने लगता है कि ये पहली बार है उसने इतने बड़े एनिमी को फेस किया है। और वो कहता है कि सिस्टम, इससे मारने का कोई अच्छा तरीका बताओ। और वो सिस्टम कहता है कि क्या तुम्हें रोशनी में विश्वास है। वो कहता है कि सिस्टम, अभी भी तुम मेरे साथ खेल रहे हो, आखिरकार इसका क्या मतलब होगा, मुझे ध्यान से सोचना होगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा स्टेशन खत्म हो जाएगा। और जो सिस्टम है वो बताने लगता है कि वो सिस्टम कहता है कि वैंगबिंग, क्या तुम्हें याद है जो लाइट ट्रांसफॉर्मर ड्रोन तुम्हें मिला था। तो वैंगबिंग सोचने लगता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑफ लाइट, ये तो सुना सुना लग रहा है, इसकी मदद से क्या मैं जायंट को बुला सकता हूँ। वो उस चीज को निकाल लेता है और कहता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हम दिखता है कि जो ये लाइट ट्रांसफॉर्मर है ये अलाउ करती है कि 50 मीटर में ये बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बस 3 मिनट के लिए ही काम आएगा और 10,000 किलो गोल्ड यूज हो जाएगा। वैंग कहता है कि क्या बस ये बस 3 मिनट ही चलता है और ये 1000 किलो गोल्ड यूज करेगा, तुमने तो कहा था कि तुम। सिस्टम कहता है कि अरे तुम डरो मत, अभी भी तुम्हारे पास 3000 किलो सोना है और अभी भी तुम इसे 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। जो वो मॉन्स्टर थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है और अभी भी वैंग को बुला रही थी और जो अपने मुंह में से तेजाब वाला वो पानी था वो पूरे जो स्टेशन में फैला रही थी। और वैंग कहता है कि आखिरकार ये क्या है। जो वो पानी की वो पूरी बारिश पूरे स्टेशन में सारी बिल्डिंगों पर लग गई थी और सारी बिल्डिंग पिघलने लग गई थी। वैंग भी कहता है कि ये तो तेजाब है और मॉन्स्टर हंसने लगती है। जायू और मियाओ उसे देखती हैं और जायू कहती है कि क्या वैंग सच्ची में इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। जाओ कहती है कि वैंग उसको पक्का हराएगा और मुझे उसके अंदर बिलीव है। म्याऊ कहती है कि चलो फिर हमें इससे बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए ताकि वैंगबिंग हमारी चिंता ना करे। और वो सभी के सभी भागने लगते हैं। वैंगबिंग उस जो ट्रांसफॉर्मर है उसे यूज करता है। वो सोचता है कि सिस्टम, इसको यूज कैसे करते हैं। सिस्टम कहता है कि तुम सोने को खर्च करके इसको तुरंत यूज कर सकते हो और वो ऐसा ही करता है। वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है कि ऐसे देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जो वैंगबिंग होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था और मॉन्स्टर के ही साइज का बन चुका था। और वैंगबिंग कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही भगवान हूँ। और वो मॉन्स्टर होती है वो कहती है कि वैंगबिंग, क्या तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, तुम इतने ज्यादा बड़े बन गए। वैंगबिंग कहता है कि और नहीं तो क्या, तुमने मुझे बच्चा समझ लिया था क्या, और मैं ऐसे कैसे यहाँ पर खड़ा रह सकता था। और वैंगबिंग ये देखता है कि मैं नंगा क्यों और मेरा औजार कहाँ गया। वो सिस्टम कहता है कि तुम असल में इतने बड़े नहीं बने हो, बल्कि जो तुम्हारे आसपास की एनर्जी है उसने तुम्हें एक बड़े से जायंट में तब्दील कर दिया है। और जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हारे जो चेस्ट पर ये गोल गोल सी बनी हुई है इसके अंदर सो रही है। और तुम परेशान मत होना और ना चिंता करना, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, उससे प्रोटेक्टेड है और तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई भी तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा। और सोल्जर्स कहती है कि देखो वहाँ पर बहुत बड़ा एक जायंट है और उनकी जो नजरों में तुम बस एक बिना चेहरे वाले बड़े से जायंट हो। वैंग भी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है। सिस्टम कहता है कि तुम बहुत जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 3 ही मिनट है। और वैंग भी कहता है कि ठीक है, मैं अभी उसे निपटा कर आता हूँ। जो मॉन्स्टर होती है वो अपने मुंह में से तेजाब वैंगबिंग की तरफ फेंकती है। सिस्टम कहता है कि तुम बहुत जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 3 ही मिनट है। और वैंगबिंग कहता है कि ठीक है, मैं अभी उसे निपटा कर आता हूँ। जो मॉन्स्टर होती है वो अपने मुंह में से तेजाब वैंगबिंग की तरफ फेंकती है। जो जहर वाला पानी था वैंगबिंग उसे रोकने लगता है और वैंग कहता है कि ये जो इतनी बड़ी बॉडी है वो मेरी नहीं है और मुझे कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा है, कितना ज्यादा अच्छा है। और जो मॉन्स्टर थी अभी भी जो जहर वाला पानी उस पर फेंके जा रही थी, वो सोचती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार जो मेरे पेट का एसिड है इसे कुछ चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है और मुझे अपना पूरा बेस्ट देना होगा इसे खत्म करने में। वैंगबिंग उतने में ही उसके पास आकर उसके मुंह पर मुक्का मार देता है, लेकिन जो ये मॉन्स्टर थी अपने जो पूंछ थी उसकी पैनी चोंच वैंगबिंग की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन वैंगबिंग उसके पूंछ को पकड़ देता है। मॉन्स्टर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन, और वो उसको अपने आप हवा में उड़ाने लगती है और वो हवा में उड़ने लगता है। और मॉन्स्टर कहती है कि लेकिन अब की बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो मॉन्स्टर थी वो ऊपर उड़ने लगती है, लेकिन वैंगबिंग अपना पूरा जोर लगाकर उसे पकड़ लेता है। और वैंगबिंग कहता है कि उस तरफ हमारा स्टेशन है और मुझे और लोगों को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने देना है, इसलिए मुझे इसको लेकर जंग के मैदान में बाहर चले जाना चाहिए। वो मॉन्स्टर घबरा जाती है। आखिरकार मैं अपना पूरा जोर लगा रही हूँ लेकिन मैं वैंगबिंग को थोड़ा सा भी हिला नहीं पा रही। वैंगबिंग उसकी पूंछ को अपनी तरफ खींचता है और घुमा कर दूर फेंक देता है। वैंगबिंग कहता है कि जा नर्क में जा। वो दूर चली गई थी और वैंगबिंग भी उसी की तरफ भागने लगता है। बाकी सोल्जर्स जो वहाँ पर थे वो कहते हैं कि वाओ, इतने बड़े जाइंट ने उस स्पाइडर मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया, लगता है ये कोई स्वर्ग से भेजा हुआ मैजिकल वेपन है।
और कहते हैं कि लगता है कि जो जायंट है ये हमारी तरफ है और हमारी मदद कर रहा है। जायु कहती है कि म्याऊ, क्या तुम्हें लगता है कि ये जायंट कौन है? म्याऊ कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि ये वैंगबिंग ही है, और उसके अलावा हमारे लिए और कौन लड़ सकता है? जाओ कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे नहीं मालूम था वैंगबिंग इतना ज्यादा पावरफुल है। जो मॉन्स्टर थी दूर जाकर गिरती है और वैंगबिंग उसके सामने ही खड़ा था। मॉन्स्टर कहती है कि वैंगबिंग, तुम मुझे बार बार चौंका रहे हो अपनी ताकत से। वैंगबिंग कहता है कि और तुम भी मेरे सारे वार को झेलती जा रही हो, आखिरकार तुम मरती क्यों नहीं अगली बीस्ट? मॉन्स्टर कहती है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मैं ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मैं ही तुम्हें हराऊंगी, और इसकी तरफ फुल स्पीड से हमला करने के लिए बढ़ती है। और जो वैंगबिंग है उसको सिस्टम कहता है कि वैंगबिंग, अब तुम्हारे पास बस 1 मिनट और 20 सेकंड बचे हैं और तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। वैंगबिंग कहता है कि मुझे समझ आ गया है, और अब की बार वो उसे हमेशा के लिए मार देगा। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ी रही थी और अपना जो अटैक है उस पर करती है, लेकिन वैंगबिंग उसे डॉज कर लेता है। वैंगबिंग अपने हाथ में पूरी एनर्जी भरकर उस मॉन्स्टर के कमर पे मारता है और वो दूर घिसट जाती है। और उसके बाद जो मॉन्स्टर थी अपने शरीर में से मुंह खोलती है और उसके अंदर से जाला निकल जाता है। वैंगबिंग के ऊपर जाला पड़ चुका था और अब थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, और इसी का मौका उठाते हुए जो मॉन्स्टर थी अपना जो पैनी पूंछ है वैंगबिंग की तरफ बढ़ा देती है। और एन मौके पे बस थोड़ी सी दूर था जब वैंगबिंग ने उसे पकड़ लिया। वैंगबिंग भी अब उसे रोक नहीं पा रहा था और जो पीछे जाता जा रहा था, और जो मॉन्स्टर थी वो पूरा जोर लगा रही थी। और फिर वो मॉन्स्टर अपने दोनों जो पैनी टांग थी उसकी तरफ बढ़ा देती है और वैंगबिंग कूद कर उन सभी को डॉज कर लेता है और जो अपनी लात है उस मॉन्स्टर के मुंह पर मार देता है। वो मॉन्स्टर फिर से दूर जाकर गिरती है और जो उसके शरीर पर जब वो सोया हुआ था वो लाल लाल चमकने लगता है। और वैंगबिंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये रिमाइंडर आ चुका है कि मेरा टाइम बहुत कम बाकी है। सिस्टम भी कहता है कि तुम सही हो और तुम्हारे पास बस अब थोड़ा सा ही समय बाकी है और तुम्हें इसे जल्दी से हराना होगा। वो मॉन्स्टर कहती है कि तुम मुझे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। और वैंगबिंग कहता है कि अब तुमने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया है और अब पछताना मत, और अब जो पावर ऑफ लाइट है उसको फील करो। मॉन्स्टर कहती है कि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। वैंगबिंग अपने दोनों हाथों से एनर्जी जो आसपास में फैली हुई थी उसे इकट्ठा करने लगता है। वो मॉन्स्टर कहती है कि आखिरकार ये क्या है वैंगबिंग, आखिरकार तुमने ये कहां से सीखा? वैंगबिंग सारी एनर्जी रिस्टोर करता है और लगता है सुपर साइयन बन गया है ये, और सारी एनर्जी मॉन्स्टर की तरफ छोड़ देता है और जो एनर्जी थी मॉन्स्टर को लग जाती है। मॉन्स्टर पीछे जाती जा रही थी। वैंग कहता है कि अब की बार मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है, और अगर ये जिंदा रह गई तो ये और ज्यादा तबाही मचा देगी। वो मॉन्स्टर होती है, वो कहती है कि वैंगबिंग तुम तो बहुत ज्यादा बेरहम हो और एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे किया का बदला जरूर लूंगी। और जो मॉन्स्टर थी वो लाइट में दिखना बंद हो गई थी और वैंग कहता है कि अब की बार पक्का तो ये मर जाएगी ना। और फिर कहता है रुको 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सर 2 हिस्सों में कट चुका है। वो सिस्टम कहता है कि वैंगबिंग तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, और जो उसका बड़ा सा एनर्जी था वो धीरे धीरे गुम होने लगती है और जो वैंगबिंग आराम से नीचे उतर आता है। वैंगबिंग छोटा होकर कहता है कि सिस्टम, क्या तुम्हें मैसेज मिला कि वो ज़ोंबी किंग मर गया? सिस्टम कहता है कि अभी भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तुम्हारी जो स्किल है वो अपग्रेड हो चुकी है, और जो उसकी सारी स्किल्स थी ना वो सारी की सारी अपग्रेड हो चुकी थी। वैंगबिंग कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार मैं इस गोबर से छुटकारा तो पा गया, कब की मारे जा रहा था, मर ही नहीं रही थी, और मेरी स्किल भी अपग्रेड हो चुकी है। और जो सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है और कहता है कि जो तुम्हारे एट्रीब्यूट है सारे के सारे इम्प्रूव हो चुके हैं, और जो हमारे रेज की वैल्यू है वो भी 500 पॉइंट ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और वैंगबिंग कहता है चलो जाकर देखते हैं कि ये जो ज़ोंबी क्वीन है क्या ये मर चुकी है और क्या मुझे कोई नई स्किल भी मिली है। सिस्टम कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि जो ये अभी ज़ोंबी किंग मरा है इसकी वजह से तुम्हें कोई और नई स्किल नहीं मिली है। वैंगबिंग कहता है कि क्या, लेकिन ये तो बाकी ज़ोंबी किंग से बहुत ज्यादा ताकतवर थी जो मैंने पहले मारे थे, और उनको मारने के बाद मुझे कई बार स्किल मिली थी, लेकिन इसको मारने के बाद क्यों नहीं मिली? सिस्टम कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं मालूम है। और वैंगबिंग कहता है कि भूल जाओ, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ इससे छुटकारा तो मिला, और अब हमें वापस ले जाना चाहिए, देखना चाहिए कि स्टेशन पे आखिरकार कैसी सिचुएशन है। स्टेशन में कई जगह आग लगी हुई थी और इस तबाही के लड़ाई के बाद में बहुत सारे जो घर थे वो सबके सब बिल्डिंग टूट चुकी थी, और जो रिफ्यूजी लोग थे वो भी जो सेफ जगह थे वहां से बाहर आने लगे थे, और वो भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके आसपास कोई ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं थे, और कई सारे लोग जो मर चुके थे, और जो हॉस्पिटल का एरिया था वहां पर कई सारे जवान घायल पड़े थे, और जो क्लीन अप टीम वाले थे जब वो सफाई कर रहे थे तो उनको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। वो जो स्पाइडर ज़ॉम्बी थे ना वो तुरंत ही उन लोगों ने जला दी। चैंग कहती है कि भाई क्या ये वही जगह है जहाँ पर हम रहा करते थे? ये वही जगह थी ना जहाँ हम बहुत ज्यादा सेफ रहा करते थे, लेकिन आज देखो यहाँ का क्या हाल हो चुका है। जो वो ज़ॉम्बीज थे स्पाइडर ज़ॉम्बी वो सारे के सारे जला दिए गए थे। शैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जगह अब रहने लायक नहीं है और अब मुझे भी नहीं मालूम है कि अब हमें क्या करना चाहिए।
वैंग आता है और कहता है कि अब इस सिचुएशन में तो हमें इन सभी लोगों को ले जाकर कहीं और दूसरी बड़ी जगह पर रहना चाहिए। और वो वैंग शायू और मियाओ के दोनों हाथ पकड़ते हुए उनके पास आने लगता है। चैन कहती है कि वाह, क्या ये सच्ची में वैंग है? ये इन दोनों लड़कियों के हाथ क्यों पकड़े हुआ है और ये दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शैंग कहता है कि वैंग, आखिरकार तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान है? वैंग कहता है कि अब मैं यहाँ पे एक कोच हूँ और अब मैं भी इस आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे लोगों की मदद करने के लिए यहीं पर रहूंगा। शैंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है और अब मैं भी तुम्हारे पीछे फॉलो करूंगा और मैं भी आर्मी को ज्वाइन करूंगा। चैन कहती है कि भाई, लेकिन तुमने क्लीन अप टीम में बहुत ज्यादा मेहनत करी है ताकि तुम और ज्यादा हाई पोस्ट पर जा सको और तुम ऐसे कैसे उसे छोड़ सकते हो? चैन कहता है कि लेकिन उन लोगों ने, जब हमें जरूरत पड़ी थी, उन लोगों ने हमें छोड़ दिया और अब उनका साथ देने में मेरा कोई भी मन नहीं करता है। वैंग कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ में मुझे लगता है कि आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया बन जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी एक हाई पोस्ट पर रखा जाएगा। चैन कहती है कि क्या सच्ची में? तो फिर मैं भी क्लीन अप टीम को अभी के अभी छोड़ती हूँ और मेरे भाई के साथ तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। मियाओ कहती है कि अगर कमिश्नर को पता चला कि तुम दोनों ने ज्वाइन कर लिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश होएगा। शैंग कहता है कि आखिरकार कमांडर और कमिश्नर अब कहाँ पर हैं? उसके बाद हमें जो घायल सोल्जर्स थे वो टेंट में बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि कईयों की टांग कट चुकी थी और डॉक्टर कम पड़ चुके थे और डॉक्टर उनकी जो कटी टांग को में जो खून निकल रहा था उन्हें रोकने में पूरी कोशिश कर रहे थे। सोल्जर चिल्ला रहे थे कि मेरी टांग बहुत ज्यादा दुख रही है और मैं इसे और ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार ये कब खत्म होगा? कईयों के हाथ नहीं थे और वहीं पर जाओ और कमिश्नर थे। डॉक्टर कहता है कि हमने जो यहाँ पर घायल लोग हैं उनके जो कटे हुए हाथ या पैर हैं उनको पट्टियों से बंद तो कर दिया है, लेकिन उनका जो बहुत ज्यादा खून है वो बह चुका है और अब मुझे लगता है कि ये लोग अच्छा खासा आराम करने के बाद ही उठ सकेंगे। कमिश्नर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि हम इन लोगों की जान बचा पाए। और जो कमिश्नर है वो कमांडर के पास जाता है। उसका हाथ मोस्टर ने काट दिया था जब वो उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक रहा था और कमिश्नर कहता है कि कमांडर, आपको जल्दी से जल्दी उठना होगा और हम एक साथ बैठकर दारू पियेंगे और मजे करेंगे। और लील आता है और कहता है कि कमिश्नर, हमारे पास एक मैसेज है जो गैदरिंग प्लेस से आया है और हमें पता चला है जो टॉप एग्जीक्यूटिव है कंपनी के वो यहाँ पर 20 मिनट में आने वाले हैं। जाओ कह दिया कि क्या टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी? ये क्लीन अप टीम वाले थे, उसी कंपनी की बात हो रही थी, लेकिन वो लोग तो हमेशा से चुपके से आते थे और जब वो जाते थे उनका कुछ पता नहीं चलता था। जाओ कहती है कि कमिश्नर, क्या ये जो सभी पंगा हुआ है इनका लेना देना उस कंपनी से है क्या? कमिश्नर कहता है कि ये ज़ॉम्बीज़ थे, ये बहुत ज्यादा अजीब थे और शायद ये इन्हीं लोगों ने कुछ गड़बड़ करी थी। वो हेलीकॉप्टर आता है और एक जगह रुक जाता है और उसके अंदर से क्लीन अप टीम वाले लोग नीचे उतरते हैं। उनमें जो एक बंदा होता है उसका नाम मिस्टर लोंग है और वो मिलिट्री रीजन का चीफ कमांडर है। कमिश्नर उसके पास जाता है और कहता है कि मिस्टर लोंग, और जो मिस्टर लोंग था वो कहता है कि मिस्टर वैंग, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और मैंने ऐसा कोई स्टेशन नहीं देखा है जिसने इतने बड़े अटैक को भी सरवाइव कर लिया है जैसे आप लोगों ने किया है। कमिश्नर कहता है कि हमने इसे पास तो कर लिया है लेकिन जो डैमेज हुआ है वो बहुत ज्यादा है। मिस्टर लोंग कहता है कि आप लोग चिंता ना करिए, मैं अपने साथ आप लोगों के लिए मदद लेकर आया हूँ। और वो कहता है कि देखो, ये है हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर जाओ। और वो डॉक्टर जाओ कहती है कि हेलो कमिश्नर वैंग। मिस्टर लोंग कहता है कि डॉक्टर जाओ एक एक्सपर्ट है जो ज़ॉम्बीज़ के स्टडी में माहिर है और वो हमारी मदद करने के लिए आई है। कमिश्नर कहता है कि क्या क्या यहाँ पर दोबारा से आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं? लेकिन इसके लिए तो बहुत ज्यादा मैन पावर और मटेरियल रिसोर्सेज लगेंगी। मिस्टर लोंग कहता है कि इसके बारे में हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ वैंग एक स्पाइडर के पास बैठा होता है और वो देखता है कि आखिरकार ये बिल्कुल क्यों नहीं हिल रहे हैं, आखिरकार इनको हुआ क्या है, और मैंने उस मॉन्स्टर किंग को मारा है लेकिन मुझे कोई स्किल क्यों नहीं मिली है। जाई उसके पास आती है और कहती है कि वैंग, आखिरकार तुम इन कीड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? वैंग कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। जायु कहती है कि तुम चिंता मत करो वैंग, मुझे भरोसा है कि तुमने ज़ोंबी किंग को पक्का मार दिया है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और वो अगर मरी भी नहीं होगी तो वो तुमसे दोबारा आकर पंगा नहीं लेगी। लील उसके पास आता है और कहता है कि वैंगबिंग, जो फुजियो मिलिट्री रीजन है उसका जो कमांडर है वो यहाँ पर है और वो तुम्हारे जो काम है उसके बारे में सुनने के बाद तुमसे मिलना चाहता है। वैंग कहता है कि क्या कमांडर इन चीफ और वो भी मिलिट्री रीजन के मुझसे मिलना चाहते हैं? जाओ कहती है कि वैंग, तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। लील कहता है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, कमांडर इन चीफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें इनाम भी देंगे। वैंग कहता है कि मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। और वैंग अपने मन में सोचता है कि मैं तो और ज्यादा अंदर ही अंदर घुसता जा रहा हूँ और मैं अब इस मिलिट्री से बाहर कैसे निकलूंगा? क्या मैं इसके अंदर हमेशा के लिए रह जाऊंगा? मियाओ कहती है कि वैंगबिंग,
तुम चले जाओ, क्या पता तुम और लोगों की मदद कर पाओ। वैंग कहता है कि ठीक है, अब मुझे मियाओ की बात तो माननी ही पड़ेगी, मैं जाता हूँ। और जो वो स्पाइडर उसके पास पड़ा था, अब हम देखते हैं उसके मुंह में से एक छोटा सा स्पाइडर निकलता है और किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है। कमिश्नर कहता है कि वैंग, मैं तुम्हें मिलाता हूँ मिस्टर लोंग से, ये हमारी दूसरी गैदरिंग प्लेस फूजियो में है, वहाँ के कमांडर हैं। मिस्टर लोंग कहता है कि तुम जरूर वैंग होंगे, कमिश्नर आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और वो दोनों हाथ में मिलाते हैं और वो उनकी मीटिंग होती है, शुरू हो जाती है। मिस्टर लोंग कहता है कि जो डॉक्टर जाओ है वो अभी आप लोगों को कुछ दिखाने वाली है। और डॉक्टर जाओ होती है, वो कहती है ठीक है। और वैंग फिर से अपने मन में सोचता है कि डॉक्टर जाओ तो बहुत ज्यादा प्यारी है। और फिर उसे याद आ जाता है कि जो वो मॉन्स्टर थी वो भी इसी कंपनी में काम किया करती थी। और फिर वो सोचने लगता है कि जो साइंटिस्ट है ये तो बहुत ज्यादा डरावने हैं। और जो क्लीनअप टीम वाले होते हैं वो एक चीज को इधर लाने लगते हैं। कमिश्नर कहता है कि आखिरकार ये क्या है। मिस्टर लोंग कहता है कि अभी तुम्हें पता चल जाएगा। और जो क्लीनअप टीम वाला बंदा होता है वो कहता है कि डॉक्टर जाओ, ये बंदूक पूरी लोडेड है। और वो डॉक्टर जाओ कहती है कि मुझे दे दो और उस पर्दे को हटा दो। और वो लोग उस पर्दे को हटाते हैं। उसके अंदर एक बड़ा खतरनाक ज़ोंबी था और कमिश्नर देखकर ये डर जाता है। जाओ अपनी बंदूक निकाल लेती है और कहती है कि ध्यान से, ये एक ज़ोंबी है। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम ये चीज को स्टेशन में क्यों लेकर आई हो। और जो मिस्टर लोंग था वो वैंग को कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, डॉक्टर जाओ तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है। ये जो बंदूक है कंपनी ने बनाई है और तुम बस आराम से बैठ कर देखो। जो डॉक्टर जाओ थी उस ज़ोंबी की तरफ निशाना लगाती है। और जो वैंग था वो सोचने लगता है कि इसने तो इसके हाथ पर निशाना लगाया है, इसे तो इसके सर पर मारना चाहिए था ताकि ये मर जाए। उसके हाथ पर वो गोली चिपकी हुई थी और वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। जो उसका ज़ोंबी का शरीर था वो पूरा का पूरा बर्फ में जमने लग जाता है। जाओ कहती है कि आखिरकार तुमने इसको कौन सी गोली मारी है, ये धीरे धीरे क्यों जमने लग गया है। वैंग भी अपने मन में सोचता है कि ये जमा नहीं है, ये तो पूरा बर्फ बन गया है। कमिश्नर कहता है कि मिस्टर लोंग आखिरकार ये चीज क्या है। मिस्टर लोंग कहता है कि इसके बारे में तो आपको डॉक्टर जाओ ही एक्सप्लेन करेगी। डॉक्टर जाओ कहती है कि हमने अभी एक नए प्रकार का वायरस डेवलप किया है जिसकी मदद से हम जो ज़ोंबी है उन लोगों को वहीं के वहीं जमा सकते हैं। और फिर हमने उस वायरस को इस नॉर्मल बुलेट में लगा दिया है। कमिश्नर कहता है कि क्या नया वायरस, और अगर क्या ये इंसानों को लग गया तो क्या इंसान भी जम जाएंगे। डॉक्टर जाओ कहती है कि जो कंपनी है ज़ोंबी वायरस पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही थी तो फिर हमें एक नया वायरस मिल गया। और जो ये नया वायरस है ये ज़ोंबी वायरस के साथ जब भी कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही जो बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें जमाना शुरू कर देता है। एक ज़ोंबी को मारने के लिए हमें बस थोड़ा सा वायरस की जरूरत होगी। और वैंगबिंग अपने मन में सोचने लगता है और घबरा रहा था कि अगर ये गोली उसे लग गई तो वो वहाँ पर बर्फ का पुतला बन जाएगा। डॉक्टर जाओ कहती है कि मैं अपने साथ ये सीक्रेट बुलेट लेकर आई हूँ और वो उनको बुलेट दिखाती है। वो डॉक्टर जाओ कहती है कि मैं अलग अलग प्रकार की बंदूकों की गोलियां लेकर आई हूँ ताकि जो सोल्जर हैं सभी इसको इस्तेमाल कर सके। तो मिस्टर लोंग कहता है कि और जो हमारी गैदरिंग प्लेस है हमने इन गोलियों को सभी सोल्जर्स को बांट दिया है और जो ये इन्वेंशन है ये इंसानों की बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो कमिश्नर होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि इन गोलियों के कारण अब हम आराम से दूसरे स्टेशन पर सेफली चले जा सकते हैं। और बैंक कहता है कि क्या माइग्रेट, क्या हम इस स्टेशन को छोड़ने वाले हैं। कमिश्नर कहता है कि ये जगह असल में तो बस एक टेम्परेरी शेल्टर था। पास्ट में हम लोगों को गैदरिंग प्लेस पर भेजा करते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं था। जाओ कहती है कि जो स्टेशन है अभी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और अगर कोई और इस पर हमला भी कर देगा तो ये पूरा का पूरा ढह जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। वैंग भी कहता है कि तो ठीक है फिर, और अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं इन लोगों को एक बढ़िया जगह ढूंढ कर दूंगा लेकिन मुझे क्या मालूम था हमें फिर से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। मिस्टर लोंग कहता है कि वैंगबिंग तुम्हारे जैसा टैलेंटेड बंदा हमें कहाँ मिल सकता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमारी गैदरिंग प्लेस पर चलो। वैंग कहता है कि क्या नहीं। जो कमिश्नर होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी चिंताओं के बारे में समझ गया और मैं मिस्टर लोंग से इस बारे में बात कर लूंगा। और वो कहता है कि तुम्हारे पास दो दो बीवियां जो है और मिस्टर लोंग तुम्हें एक बड़ा घर देंगे ताकि तुम दो तीनों आराम से रह सको। और वैंग घबराने लगता है और शर्मा भी रहा था और कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तो तुम आप लोगों से पहले ही वादा किया था कि मैं बस सिर्फ एक टीचर ही बनूंगा और मैंने और बड़ा ऑफिशियल बनने की सोच ही नहीं थी। और वैंग कहता है अगर आपको मेरी कोई और जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा। मिस्टर लोंग कहता है कि वैंगबिंग तुम चिंता मत करो, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। वैंग कहता है कि ऐसी बात नहीं, मुझे मेरे भी बहुत ज्यादा काम है जो मुझे करने हैं। जाओ कहती है कि वैंगबिंग जो गैदरिंग प्लेस है वहाँ पर तुम्हारे जैसे और भी ज्यादा कैपेबल लोग हैं और क्या पता तुम्हारा जो देखने का नजरिया है वहाँ पर जाने के बाद बदल जाए। और अगर तुम गैदरिंग प्लेस पर जाओगे तो तुम्हें और ज्यादा लोगों से मदद मिल सकती है। जो गैदरिंग प्लेस है वहाँ पर जो मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और मिस्टर लोंग कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे पास बच्चे भी हैं और वो वहाँ पर स्कूल में जा सकते हैं
और डॉक्टर जाओ कहती है कि और जो हमारी कंपनी है वो सबसे बेस्ट मेडिकल प्रोटेक्शन तुम्हें दे सकती है। मिस्टर लोंग कहता है कि और जो तुम्हें काम करना होगा उसके बारे में अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, ये एक सीक्रेट है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि अगर वो उन बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकेगा तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। वैंग कहता है कि मिस्टर लोंग आपकी इनविटेशन के लिए थैंक यू और मैं आपके साथ आपकी गैदरिंग प्लेस पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने जो बड़े घर की बात करी थी जिसमें एक स्विमिंग पूल होगा मेरे लिए। कमिश्नर हंसने लगता है और कहता है कि वैंग बिंग अब तुम अपनी रिक्वेस्ट को ऐसे नहीं बढ़ा सकते हो। मिस्टर लोंग कहता है कि वैंग बिंग अब हमारा एक साथी बन चुका है और उसके लिए ये छोटा सा स्पेशल ट्रीटमेंट तो चलता ही है। और मिस्टर लोंग कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक विला जिसके अंदर स्विमिंग पूल होगा वो तुम्हें पक्का दूंगा। और वैंग कहता है कि थैंक यू मिस्टर लोंग। और वही जो स्पाइडर होता है उस स्पाइडर के मुंह में से निकला था वो जाओ के शरीर पर चला जाता है। और मिस्टर लोंग कहता है कि तो अभी हमें जो माइग्रेशन है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और वैंग जाओ की तरफ देखता है। जाओ को उस स्पाइडर का कुछ फील होता है और सोचने लगती है कि ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मुझे कुछ चुपाया है। और जो उसे पर हाथ मार कर देखती है तो वो एक स्पाइडर होता है और अपने मन में कहती है कि स्पाइडर स्पाइडर नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और वैंग देखता है कि तुम्हारे शक्ल को क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। जाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये बस एक छोटे से कीड़े ने मुझे काट लिया है। वह मिस्टर कहता है कि जाओ अभी तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, तुमने पूरी लड़ाई में साथ जो दिया है, क्यों ना तुम जाओ और आराम करो। जाओ कहती है कि ठीक है फिर अभी मैं आराम करने के लिए जाती हूँ। मिस्टर लोंग कहता है कि वैंग बिंग तुम भी जाओ मिस्टर जाओ के साथ और आराम करो। वैंग कहता है कि ठीक है मैं अभी जाओ को वापस ले जाता हूँ। डॉक्टर जाओ होती है वो देखने लगती है। वैंग जाओ को ले जा रहा था। वैंग कहता है कि जाओ तुम बहुत ज्यादा गर्म क्यों लग रही हो, क्या मुझे तुम्हें पहले मेडिकल रूम में ले जाना चाहिए। जाओ कहती है कि वैंग बिंग अब बस हम दो ही बचे हैं और तुम मुझे कमांडर जाओ मत कहो, मुझे बस जाओ कहो और मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती हूँ, तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकते हो। और वो थोड़ी शर्मा रही थी, वो उसके कमरे में आ जाती है और बेड पर लेट जाती है। वैंग कह रहा था कि इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और वैंग वहीं टेबल पर जाओ के जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी फोटो देखता है और सोचता है कि अगर उसने अपना सेक्रीफाइस नहीं दिया होता तो इसके पास कोई इसको सपोर्ट करने वाला होता। जाओ कहती है कि पानी पानी और वैंग कहता है कि मैं अभी लाता हूँ। वो उसके लिए पानी निकालता है और जो जाओ होती है उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और कहती है कि वैंग बिंग। वैंग बिंग पीछे मुड़कर देखता है और जाओ थी वो उसे किस कर लेती है। और वैंग बिंग कहता है कि रुको रुको, मैं ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता हूँ। और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे पास पहले ही जायू और मियाऊ है और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या। जाओ कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है जब तक तुम मेरे दिल में हो। और उसे नीचे गिरा देती है और अपने कपड़े उतार कर फेंक देती है और उसके बाद ही होता रहता है। और जब सुबह होती है जाओ उठती है और वो देखती है कि वैंग बिंग उसके बेड में है। कहती है कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या सच्ची में हम दोनों ने। और वो शौक हो जाती है और वैंग भी उठ जाता है और कहता है कि तुम उठ गई। जाओ उसे लात मार देती है और कहता है कि वैंग बिंग यू बास्टर्ड, तुमने सच्ची में मेरे साथ मेरा फायदा उठाया है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे करोगे। वैंग कहता है कि तुम अपना मुंह ऐसे क्यों बना रही हो, पहले तुमने ही तो ये शुरू किया था। जाओ कहती है कि मैंने ऐसे थोड़ी हो सकता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है कल रात क्या हुआ था। वैंग कहता है कि तुम अभी मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें कल रात जो हुआ वो याद नहीं, तुम कल सारी रात जाग रही थी। और जाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती थी लेकिन मैं तुम तीनों के बीच में कभी आना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब तुमने मेरा फायदा उठा लिया। वैंग कहता है कि मैं अब समझ गया, तुम बस शुरुआत से मेरा फायदा उठाना चाहती थी और मुझसे प्यार नहीं करती थी, और तुम तो होंग शियन का फीमेल वर्जन हो। जाओ कहती है कि क्या ये होंग शियन कौन है। वैंग अपने कपड़े उठाता है और पहन लेता है, वो अभी भी अपने आंखों में से आंसू निकाल रहा था। जाओ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे थोड़ी जा सकती हो। वैंग रो रहा था और कहता है कि कल रात मुझसे गलती हो गई है और जो भी हुआ है उससे भूल जाओ, मैं जा रहा हूँ। और लड़कियों की तरफ भाग जाता है और जाओ सोचती है कि उसका क्या बिगड़ा, बिगड़ा तो मेरा है। और वैंग उधर से भाग जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन फिर से मुझे धोखा मिल गया है। और फिर उसको आवाज आती है, वैंग बिंग कल रात तुम्हें मजे आए। कहता है कि ये तो वही मॉन्स्टर की आवाज है। वो कहता है कि तू बदसूरत अभी भी तुम जिंदा हो। मॉन्स्टर कहती है कि जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा था कि मैं ऐसे थोड़ी मरने वाली हूँ और तुम ऐसे मुझे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय थोड़ी कर सकते हो। और वो कहती है कि कल रात तो मेरा बस छोटा सा सोल्जर था और कल रात वो जाओ नहीं थी बल्कि मैं ही थी, मैंने उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। वैंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम जाओ की बॉडी में चली गई थी और तुमने और मैंने। और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मास्टर कहती है कि मैंने बस अपनी छोटी सी एक ट्रिक यूज करी थी और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। और कहती है कि वैंग बिंग मैं तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वैंग कहता है कि तुम्हें तो हमेशा से मैं ही चाहिए था, आखिरकार तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो मास्टर कहती है कि तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें अभी हरा नहीं सकती हूँ और अब मुझे जो तुम्हारा चाहिए था वो मुझे मिल चुका है
और अब मैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है उसे पैदा करूंगी और उसके बाद में ही हम मिलेंगे और देखते हैं कि तुम तब जिंदा रह पाओगे। और वैंग मिंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया है और ये जो सब कुछ कल रात हुआ था ये तो बस उसकी चाल थी। वो कहता है अभी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। और वो दीवार पर मुक्का मारता है, दीवार में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। वैंग मिंग कहता है कि अब मुझे और ज्यादा सोने को जल्दी ढूंढना पड़ेगा और अच्छी खासी स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी ताकि मैं उस घटिया मॉन्स्टर को हरा सकूं हमेशा के लिए। और अगली बार जब मैं उसको देखूंगा तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा, उसकी राख भी नहीं बचेगी। और जो दीवार उसने तोड़ी थी उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, वो कहता है कि बड़े भाई तुमने तो मुझे पूरा डरा दिया। और वो अपने मन में सोचते हुए जा रहा था कि अगर जाओ को कल रात उस मॉन्स्टर ने कंट्रोल करा था तो हमारे बीच में जो हुआ है वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ है और मुझे जाकर उसे बताना चाहिए। और उसे रास्ते में डॉक्टर जाओ मिल जाती है और डॉक्टर जाओ कहती है कि कैंप चीफ ने मुझे बताया है कि जाओ का कमरा यहीं पर है और मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैंग कहता है कि क्या मिस्टर लोंग और कमिश्नर मुझे ढूंढ रहे थे। और वो अपने मन में सोचता है कि अब उस घटिया मॉन्स्टर की वजह से मुझे कंपनी वालों पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। और डॉक्टर जाओ कहती है कि मेरे हेड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊं। वह कहता है ये क्या, ये तो यूएसबी है और मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है, इसका मैं क्या करूंगा। तो डॉक्टर जाओ कहती है कि ये मेरा काम नहीं है कि इसका क्या करना है, मुझे बस कहा है कि ये जाकर तुम्हें दे दूं। वह अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये कंपनी वाले मुझे अजीब सी चीजें क्यों दे रहे हैं। वैंग ले लेता है और कहता है कि ठीक है, जब वो कंप्यूटर ढूंढेगा उसमें वो इसको लगा कर देखेगा। और फिर जो डॉक्टर जाओ थी उस पर हमला करने की कोशिश करती है और उससे पहले ही वैंग को पता चल जाता है ये कुछ करने वाली है। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। और जो वो लात घुमाती है वैंग उसे डॉज तो कर लेता है लेकिन एक कट उसके फेस पर लग जाता है। वैंग कहता है कि तो दुख रहा है और उससे कहता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। डॉक्टर जाओ कहती है कि मेरे सुपीरियर ने मुझे ऑर्डर दिया है ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटी का पता लगा सकूं। और वैंग कहता है कि ऐसा मत समझना कि अगर तुम एक लड़की हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और वैंग उस पर हमला कर देता है और वो उसके जो अटैक को इजीली ब्लॉक कर देती है और डॉज भी कर लेती है। और वो डॉक्टर जाओ वैंग पर ही हमला कर देती है, वैंग उसे ब्लॉक कर देता है। और डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम्हारे पास बस इतनी ही स्ट्रेंथ है और जो सुपीरियर ने कहा था वो सब कुछ गलत है। और वैंग उसकी आंख का मजाक उड़ाता है और डॉक्टर जाओ कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर से वैंग पर हमला कर देती है, वैंग फिर से ब्लॉक कर देता है और वो नीचे आकर दोबारा से उस पर लात मारती है और वैंग की छाती पे लग जाती है। वैंग कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो लेकिन अब की मेरी बारी है तुम्हें मजा सिखाने की। जो उसकी टांग थी वो वैंग बिंग वहीं पर पकड़ लेता है और डॉक्टर जाओ कहने लगती है कि मैं अपनी टांग को हिला भी नहीं पा रही हूँ, क्या इसने ये कैसे किया। और वैंग उसकी टांग पर हाथ लगाते हुए कहता है कि वाह वाह वाह, तुम्हारी टांग तो बड़ी पतली और चिकनी है। और डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो और अपनी दूसरी टांग से उस पर हमला करती है। वैंग उसकी दूसरी टांग उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। वो उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। वो उसके पिछवाड़े पे थप्पड़ मारता जाता है और डॉक्टर जाओ कह रही है कि तुम क्या कर रहे हो। और वैंग कहता है कि मैं तो बस एक शरारती बच्चे को सबक सिखा रहा हूँ। उसके दोनों पिछवाड़ों पर थप्पड़ मार मार के सुझा देता है और डॉक्टर जाओ कहती है कि ठीक है बस अब मैं और नहीं करूंगी ऐसा। और वैंग कहता है कि मुझे कुछ सुना नहीं, जोर से कहो। और फिर से कहती है कि अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। वैंग कहता है कि तुमने अपनी गलती को पहले क्यों नहीं मानी और उसको टांगों से पकड़ लेता है। वो पूछती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ जिस चीज को तुमने अपने खरबूजे में छुपाया था। वो नीचे पेन ड्राइव नीचे गिर जाती है। अब मैं ऐसा थोड़ी है तुम्हारे खरबूजे में हाथ डालकर उसको निकालूं। और वो उसे छोड़ देता है, उसका सर नीचे बजता है, वो पेन ड्राइव को उठा लेता है। कहता है मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ खेल के बड़ा मजा आया। वैंग कहता है कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ। डॉक्टर जाओ कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रोंग हो तभी तो सुपीरियर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो डॉक्टर जाओ कहती है कि इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी चीज है उसे ध्यान से देखना। वो कहती है कि मेरा सर दुख रहा है। और वैंग कहता है कि इतने ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, तुम ही लोगों ने उस स्पाइडर मॉन्स्टर को बनाया है। जायो आती है और कहती है क्या क्या उन लोगों ने तुम्हें वहां पर बुलाया है और हम सबको भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। और तुम म्याओ कहती है कि और तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारे साथ वहां जाए। और वो वैंग बिंग को पनिशमेंट दे रहे थे इसी कारण। और वैंग कहता है कि हाँ कमांडर जो चीफ है उसने ये भी वादा किया है कि वो हमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे वहां पर। मेंटर कहता है कि लगता है हम बहुत बड़ी गैदरिंग में जगह पे आराम से रहेंगे और ये सभी बस वैंग बिंग की मेहरबानी है। और डांजो कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ फूजियो में स्कूल भी है और मेरी छोटी बहन और जाओ और छोटे बच्चे लड़की वो वहाँ पर स्कूल में जा सकते हैं। और वैंग कहता है कि हाँ, और अगर एक बार हम सभी लोग वहाँ पर चले गए जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। म्याओ कहती है कि शट अप, अभी तुम बात नहीं कर सकते हो। और जाओ भी कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। म्याओ कहती है कि अब मुझे सच्ची सच्ची बताना कल रात तुम कहाँ थे। वैंग कहता है कि म्याओ मास्टर म्याओ
कल रात मेरी मीटिंग थी कमिश्नर के साथ। जायू कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हम कल रात में कमिश्नर के पास गए थे और जो कमिश्नर का गार्ड है उसने कहा है कि तुम कब के जा चुके हो, अब सच्ची सच्ची बता देना तुम कहाँ गए थे, नहीं तो हम तुम्हें यहीं घुटनों पर बिठा के रखेंगे जब तक तुम सच नहीं बताते। वह रोने लगता है और कहता है कि मैं और अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इन दोनों को जाव के बारे में बता दिया तो पता नहीं ये क्या करेंगे मेरे साथ। वो छोटा लड़का आता है और कहता है कि सिस्टर सिस्टर वेंग बिंग कल रात ज़ोंबी किंग को मारा है और वो बहुत ज्यादा थक चुका होगा, इसलिए उसे छोड़ दो, उसे आराम करने दो। और मिया और जायू गुस्से में उस छोटे लड़के की तरफ देखती है और कहती है कि तुम अपने भाई वेंग की साइड कैसे ले सकते हो, तुम अपनी बहन के बारे में भूल गए। जाओ कहती है कि तुम उसकी तरफ से कैसे बात कर सकते हो और अब तुम्हें भी उसकी साइड में बैठना होगा और उस छोटे लड़के को भी वो पनिशमेंट दे देती है। वेंग कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें भी पनिशमेंट मिल गई है और छोटा लड़का कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों भाई हैं। और फिर वो रात हो जाती है, वो बच्चा सो जाता है और वेंग कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा वफादार है और मेरे साथ सारा दिन पनिशमेंट झेलता रहा। और वह कहने लगता है कि मैं अपने माता पिता का अकेला बच्चा था और मैंने कभी ये भाई का प्यार फील नहीं किया है और ये इतना ज्यादा मेरे लिए वफादार है, इसीलिए मैं इसको अपना छोटा भाई मानता हूँ अब से। और अपने जेब में से पेन ड्राइव निकालता है और कहता है कि देखते हैं अब इसके अंदर क्या है, और अपने क्यूब में से एक कंप्यूटर निकाल लेता है और उसमें पेन ड्राइव लगाता है और कहता है कि इसके अंदर तो 4 फोल्डर हैं, आखिर क्या है। पहले फोल्डर को ओपन करता है, उसके अंदर एक लड़की की फोटो होती है, उसका नाम है यम। और फिर वो कहता है कि आखिरकार इसका मैं क्या करूंगा। वो जो वीडियो होती है उसे देखती है, उसके अंदर वही लड़की थी और कहता है कि इस वीडियो में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे दूसरी वीडियो को देखना चाहिए। वो दूसरी वीडियो को खोलता है और कहता है कि इसकी माँ का आखिरकार ये इतना बड़ा ज़ोंबी क्या कर रहा है। और जो लड़की होती है वो अपने हाथ में लाइट सेबर निकाल लेती है, वो ज़ोंबी होता है उस पर हमला कर देता है, वो डोज कर लेती है। और वैंग कहने लगता है आखिरी दिनों में जो लोग हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और ये इतने बड़े ज़ोंबी किंग से अकेले पंगा ले रही है। और फिर वो जो लाइट ट्रांसफॉर्मर ऑफ लाइट है उसे निकाल लेती है और बड़ी बन जाती है। और वैंग कहने लगता है कि हे भगवान, ये तो ट्रांसफॉर्मर ऑफ लाइट है जो मैंने कल रात यूज किया था। और कहता है कि ये पहला फोल्डर इतना ज्यादा पावरफुल था, मुझे दूसरे फोल्डर में क्या है वो देखना चाहिए। दूसरे फोल्डर में एक फौजी था और अब उसे दिखा उसकी वीडियो देखता है, वो सोल्जर की वीडियो देखता है। वो सोल्जर बड़े सारे ज़ोंबी किंग को अपनी लातों से मार देता है और वह कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो कुंग-फू है। और वो तीसरी फोल्डर खोलता है, उसके अंदर जाओ डाफू नाम का एक बंदा होता है और वो उसकी वीडियो खोलता है, उसके अंदर वो ज़ोंबीज से घिरा हुआ था और वो कहता है कि आ जाओ सालो, और उन सभी ज़ोंबीज को मार देता है। वह कहता है कि ये बंदा तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रोंग है और जो ये तीनों हैं ये दूसरे दूसरे एरा से आए हैं और क्या ये हम सभी लोगों को ये इस कंपनी ने ही इस वर्ल्ड में बुलाया है, और अगर ऐसा है तो कंपनी मेरे बारे में सब जानती होगी। और फिर जो आखिरी फोल्डर होता है उसपे मैसेज लिखा था, उसे खोलता है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर वीडियो चल रही थी, उसमें एक बंदा कहता है कि हेलो वैंग, मैं हूँ जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैंग कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देख पा रहा हूँ। वो कहने लगता है कि मुझे मालूम है कि तुम सोच रहे होगे कि हम अलग अलग लोगों की इन्फॉर्मेशन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, और वो ये भी कहता है कि मुझे तुमसे भी ज्यादा इन चीजों के बारे में मालूम है और अभी मैं तुम्हारे सारे डाउट अभी क्लियर कर दूंगा। और वो कहता है कि मेरे लोगों ने तुम्हें जब से तुम इस वर्ल्ड में आए हो तब से तुम पर नजर रखे हुए हैं और फिर तुमने ज़ोंबी किंग को हराया। और वैंग सोचने लगता है कि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और इन लोगों ने मुझ पर हमेशा से नजर रखी है। वो जनरल मैनेजर कहने लगता है कि हमारा एक ही मकसद है कि हम सभी ज़ोंबीज को खत्म कर दें और जो ये वर्ल्ड है इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल स्टेट पर पहुंचा दें, और इसीलिए हम और ज्यादा जो दूसरी दुनिया से आए हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम तुम्हारे जैसे लोगों को अपनी पूरी हेल्प दे सके। और मुझे आशा है कि तुम फूजियो आओगे। और वैन सोचने लगता है कि तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और वहाँ पर जाकर मुझे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। और वैन कहता है कि सिस्टम, तुम भी देख रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ कहना नहीं चाहोगे। सिस्टम कहता है कि प्लेयर, मुझे खुद नहीं मालूम है कि यहाँ पर और भी ज्यादा लोग आए हैं दूसरी दुनिया से, मैं खुद चौंक चुकी हूँ। और वैन कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, हमें अच्छे से बात करनी है। आखिरकार तुमने मुझे दूसरी दुनिया से यहाँ पर क्यों लाया है, ताकि मैं सोने को इकट्ठा कर सकूं और ज़ोंबीज को मार सकूं। मुझे सच्ची सच्ची बताओ, जल्दी बताओ, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं हो रहा। वो सिस्टम कहता है कि अरे आराम से मेरी सेटिंग मुझे इस इंफॉर्मेशन को जानने से रोक रही है और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। वैंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जल्दी बताओ। और कहता है कि ये पीछे क्या चमक रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि सिस्टम, तुम तो एक लड़की हो। और सिस्टम कहती है कि मैं शुरुआत से एक लड़की थी। वह कहता है कि तुमने तो मुझे चौंका दिया। और कहता है कि वो घटिया सिस्टम तुम ही थी जो मुझे बार बार सोने को इकट्ठा करने को कह रही थी, तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो। और वो सिस्टम कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है, मैं तो तुम्हें गोल्ड के को इकट्ठा करने के लिए इसलिए कह रही थी ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। वह कहता है कि तुम इतनी ज्यादा
गंदी हो, तुम बस बातें करती थी और कभी मेरी मदद नहीं करी, और अब तुम्हें मेरे क्वेश्चनों का सही सही जवाब देना है। वो सिस्टम कहती है कि मुझे सच्ची में कुछ नहीं मालूम है कि आखिरकार किसने तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाया है और मेरे को किसने बनाया है, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो सिस्टम कहती है कि मैं अवेकन हूँ और मुझे बस ये मालूम है कि तुम्हें जो रियल वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, और मुझे जो ये सिस्टम के प्रोब है और जो सिस्टम कैसे काम करता है बस उसके बारे में मालूम है, और मेरी ड्यूटी है कि तुम्हारे जो सवाल है उनका जवाब देना और तुम्हें बार बार ये बताना कि तुम्हें और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, और शुरुआत से ही मैंने तुम्हें सर्व किया है और किसी और चीज के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, और अगर मुझे खुद मालूम होता मैं तुम्हें बता चुकी होती। वह कहता है कि क्या तुम मेरे अकेले के सिस्टम हो, तो इसका मतलब है कि जो और लोग हैं उनके सिस्टम अलग हैं। वो सिस्टम कहती है कि मुझे नहीं मालूम, बस मुझे ये मालूम है कि तुम एक ट्रांसवर्सर हो। वह कहता है कि आखिरकार तुमने सारे सोने का करा क्या है जो तुम मुझसे बार बार लेती हो, तुम्हें ये तो मालूम होगा ना। और सिस्टम कहती है कि मुझे नहीं मालूम है। वह उसके सर पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, तुम आखिरकार मेरे काम की हो ही नहीं। वो सिस्टम कहती है कि मुझे नहीं मालूम है, अगर तुम्हें मालूम है तो तुम ही मुझे बता दो, और मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि तुम ही मेरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्टनर हो। और वह कहता है कि तुम एक अच्छी सिस्टर या फिर सिस्टम हो, बाकी मामलों में तुम बहुत ज्यादा गंदी हो। कुछ भी सवाल पूछो और जो सोना तुम मुझसे लेती हो इतना ज्यादा, उसके अलावा तुम एक अच्छी सिस्टर या सिस्टम हो। लेकिन तुमने मेरी मदद भी बहुत करी है और आशा है कि तुम फ्यूचर में मुझे बेच नहीं दोगी, मुझे धोखा नहीं दोगी। वो सिस्टम कहती है कि तुम्हारे अलावा मुझे और कोई सुन नहीं सकता है, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दूंगी। और वैंक सोचने लगता है कि मुझे नहीं मालूम है कि आखिरकार कंपनी में कितने लोग हैं जो मेरे बारे में जानते हैं, और इसीलिए मुझे वहां पर जाकर उन लोगों से मिलना पड़ेगा। वो सिस्टम कहती है कि तुम्हें ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। उन लोगों ने स्पाइडर क्वीन को डेवलप किया था और एक ज़ोंबी किंग जो कभी मर नहीं सकता है। तुमने उसको कितनी बार मारने की कोशिश करी है लेकिन वो मरी नहीं है, और हमें अभी तक उसकी जो रियल स्ट्रेंथ है उसका भी नहीं मालूम। वह कहता है कि तुम तो बड़े लोगों की तरह बात कर रही हो, और तुम चिंता मत करो कि तुम्हें मालूम नहीं है वैंग बिंग कौन है, और उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि कैसा लगता है जब वो लोग एक शेर से पंगा लेते हैं। और वैंग बिंग उनके हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है और वो लोग फुजियो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। मिस्टर लोंग कहता है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस है फ्यूजियो स्टेशन, और वो सभी वहां से उतरते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें एक सेफेस्ट प्लेस मिल गई है जहां उन्हें दोबारा घर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर जाओ कहती है कि वैंगबिंग मेरे साथ आओ, मैं चाहती हूँ तुम सीनियर मैनेजमेंट से मिलो अभी के अभी, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैंग कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, अभी तो मैंने मेरी फैमिली को यहाँ पर घर भी नहीं दिखाया है। मिस्टर लोंग कहता है कि वैंगबिंग तुम चिंता मत करो, मैं लोगों को घर दिखा दूंगा। वैंग कहता है कि मिस्टर लोंग क्या तुम नहीं आ रहे हो मेरे साथ। मिस्टर लोंग कहता है कि अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है और जो मैनेजमेंट है वो तुमसे मिलना चाहती है, ना कि मुझसे। वैंग कहता है कि तो ठीक है फिर म्याओ और जायू, मैं जा रहा हूँ और तुम इन लोगों के साथ जा सकती हो और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। जायू कहती है कि तो ठीक है फिर हम सब संभाल लेंगे। वो छोटा बच्चा कहता है कि वैंग तुमने मुझे पहले कहा था कि तुम मुझे वज्र पामलम स्ट्राइक सिखाओगे जब हम फ्यूजियो स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन भूलना मत। वैंग कहता है कि ये एक सीक्रेट है और किसी और को मत बताना। और जो वैंग था अपर मैनेजमेंट टीम की तरफ बढ़ने लगता है। वो एक गाड़ी में थे और वैंग उस डॉक्टर जाओ से पूछता है कि ये पहले ही एक मिलिट्री एरिया है लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। डॉक्टर जाओ कहती है कि हम लोग मिलिट्री से बिलोंग नहीं करते हैं और हम एक अलग सेपरेट मैनेजमेंट है और इसीलिए हम खुद की सेफ्टी का इंतजाम कर रखा है। वैंग कहता है कि इसका मतलब है कि तुम लोग जो मिलिट्री एरिया है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। डॉक्टर जाओ कहती है कि हमें मिलिट्री के रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और हाँ हम नहीं कर सकते, और जो ये मिलिट्री वाले लोग हैं ये जो खाना खाते हैं हम ही लोगों को प्रोवाइड करते हैं और हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और वह दूसरी तरफ मुंह करके कहता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, और जो ज़ोंबी क्वीन स्पाइडर थी वो भागने देते हैं। वो लिफ्ट में जाने लगते हैं। वैंग कहता है कि ये लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है, क्या तुम लोग नीचे काम करते हो। डॉक्टर जाओ कहती है कि क्या तुम चुप नहीं हो सकते हो, कब से बड़बड़ाए बोले ही जा रहे हो। वो नीचे 120 फ्लोर नीचे आ जाते हैं। वहां पर बहुत सारा काम चल रहा था। वैंग कहता है कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। वहां पर एक ज़ोंबी था, उसको वो लोग कुछ सूट सा पहना रहे थे और कई सारे जो ज़ोंबीज थे पिंजरे में बंद थे। डॉक्टर जाओ कहती है कि जो भी लोग इस जगह पर आते हैं वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है और तुम्हें मेरे जो सुपीरियर है उनको थैंक यू कहना चाहिए, और तुम्हारा यही एक चांस है कि तुम जो सीवियर है उसके पास जा सकते हो। और वह अपने मन में सोचने लगता है कि ये क्या इतनी बड़ी बात है, क्या मैंने कोई लॉटरी जीत ली है या ऐसी बात कर रही है। और फिर वो एक गेट के सामने खड़ी हो जाती है
और वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसके अंदर स्कैन करने लगती है, उसका फेस स्कैन हो जाता है और उसके बाद उसकी आंखें होती हैं और फिर जाकर वो गेट खुलता है और गेट खुलने के बाद वो डॉक्टर जाओ कहती है कि अब तुम्हें अंदर अकेले ही जाना होगा। वैंग कहता है कि तुम नहीं आ रही हो। डॉक्टर जाओ कहती है कि यहाँ अंदर सिर्फ बॉस ही जा सकते हैं और उसके अलावा बस तुम ही पहले इंसान हो जो इसके अंदर जाओगे। वैंग कहता है कि अच्छा इसीलिए तुम मुझसे तब लड़ाई कर रही थी क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि आखिरकार बॉस ने मुझे इतनी इज्जत क्यों दी है। और डॉक्टर साहब कहती है कि तुम, और फिर से अपनी लात घुमा देती है। वैंग फिर से उसे डोज कर लेता है और कहता है कि हाँ तुम शर्मिंदा हो और जो तुम्हारा बॉस है पक्का कोई हैंडसम होगा, है ना। और वो अंदर भाग जाता है और कहता है कि अंदर जाकर मैं देखता हूँ आखिर वो कैसा आदमी होगा और बाहर आकर तुम्हें बताऊंगा। और जाते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब तुम पर रेड कपड़े अच्छे लगते हैं। वो कहती कि रेड इसका क्या मतलब है। वो कहती कि क्या ये मेरे रास्कल तुमने सब देख लिया और एक दिन मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। वो वैंग पिंग अंदर जाता है और एक गाड़ी सी को देखकर कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। और उसमें से आवाज आती है वैंग पिंग। वैंग पिंग कहता है कि क्या तुम हो इस कंपनी के चेयरमैन, क्या तुम ही हो डॉक्टर जाओ के हेड। वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। और वो कहता है कि तुम इस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। वो कहता है ठीक है। वो उसके अंदर बैठ जाता है, वो चलना शुरू हो जाती है। और वह कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो चीज है ये हवा में उड़ेगी, क्या मैं इसमें सेफ भी रह पाऊंगा। और वो फुल स्पीड से चल पड़ती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा थोड़ा इसको धीरे धीरे चलाओ। और जो वो मैनेजर था वो कहने लगता है कि मेरा नाम ये जिंग चुआन है और मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ और मेरे कई सारे अकम्पलिशमेंट है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। और जब मैं 15 साल का था मैंने अपने नाम पर कई सारे इन्वेंशन पेटेंट करवा लिए थे और उसके बाद मैंने खुद की रिसर्च रूम लेबोरेटरी भी बना ली थी ताकि मैं ह्यूमन जेनेटिक्स को पर रिसर्च कर सकूं। और जो मेरी टीम थी और मैं, हमने कई सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया था जो पहले कभी नहीं था। और इसी की वजह से मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया। और उसके बाद मैंने ये कंपनी, और फिर दुनिया का अंत आ गया, ज़ोंबीज आ गए और आर्मी वालों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी और हमारे साथ एक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया। और ये है मेरा इंट्रोडक्शन और मेरी कंपनी का। वैंग पिंग कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये चीज कब रुकेगी। और फिर वो आखिरकार एक जगह आकर रुक जाती है और जो वैंग पिंग का सर था वो सामने जाके भिड़ जाता है। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम्हें सीट बेल्ट भी लगा लेनी चाहिए। वैंग पिंग की नाक में से खून निकलता है और वो रो भी रहा था। और फिर एक दरवाजा सा खुलता है सामने, उसके अंदर जाता है। वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है और मुझे नहीं लगा था कि जो ये लेबोरेटरी है इतनी ज्यादा एडवांस होगी दुनिया के अंत में। और कहता है कि मिस्टर ये मैं यहाँ पर हूँ। और फिर से लाल लाल सी रोशनी सी दिखती है। वैंग कहता है कि क्या यहाँ पर ज़ोंबी है। नहीं नहीं, ये तो चलते फिरते कुत्ते हैं। और अपना मुंह खोलते हैं और वैंग मिंग की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और वैंग मिंग को थोड़ा सा खतरा महसूस होता है और वो भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हाथ उठा लेता है। तभी पीछे से मिस्ट्री आता है और अपने कुत्तों को कहता है कि ये एक मेरा दोस्त है और कोई दुश्मन नहीं है, पीछे हटो। और वो ऐसे ही करते हैं और पीछे हट जाते हैं और चले जाते हैं। वैंग बिंग कहता है कि ये दोनों कुत्ते सच्चे में आपके इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं। वो मिस्ट्री कहता है कि ये बचपन से मैंने पाले हैं और अब ये इतने बड़े हो चुके हैं और ये मुझे वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। और वैंग बिंग सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा जवान है, ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई साइंटिस्ट है। वो मिस्ट्री कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें आमने सामने देख ही लिया है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। हाथ मिला लेते हैं और कहता है कि मिस्ट्री आओ तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। वैंग कहता है कि क्या तुमने ये लेबोरेटरी सीक्रेटली बनाई है और तुम यहाँ पर कहीं अजीब अजीब सीक्रेट छुपा के रखे हुए। मिस्टर ये कहता है कि तुम पहले ही डॉक्टर लिंग को जानते होगे और मैंने इसको इसीलिए बनाया है ताकि मैं उससे बच सकूं। वैंग कहता है कि वो बहुत ज्यादा अजीब है और वो हमेशा मेरा फायदा उठाना चाहती थी और मैंने उसकी बॉडी को कितनी बार मारने की कोशिश करी है लेकिन वो हर बार अपने आप को दूसरे कीड़ों में ट्रांसफर कर लेती थी और दोबारा जिंदा हो जाती थी। वो मिस्टर ये कहता है कि इससे पता चलता है कि जो उसकी रिसर्च थी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई है और अब जो चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ उसे देखकर तुम चौंक जाओगे, लेकिन तुम नर्वस मत होना, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा धीरे धीरे। वो एक जगह ले जाता है उसे और वह कहने लगता है कि ये तो, वो मिस्टर ये कहता है कि ये जो स्टोरेज बिन है मैंने बनाए हैं ताकि मैं इन लोगों को इसके अंदर स्टोर कर सकूं और ये लोग हैं ट्रांसवर्सर्स नंबर 1 और 2 और हम लोग एक अच्छे पार्टनर हुआ करते थे। वैंग कहता है कि क्या ये लोग मर गए। मिस्टर ये कहता है कि ये जो नंबर 1 है ये मूलन है और इसने एक साथ 5 ज़ॉम्बी किंगों के साथ लड़ाई करी है और फिर जब हमारे लोग आ गए हमने देखा कि सभी ज़ॉम्बी किंग मरे पड़े थे लेकिन उसने अपनी खुद की भी जान दे दी थी हम सबको बचाने में। और जो दूसरे नंबर पर है ये है लाओ काओ और इसने
जो सुपर बम है उसे फोड़ दिया था जब ये ज़ॉम्बी किंग से लड़ रहा था, और हमने इसके बॉडी पार्ट को हर एक जगह ढूंढा और हमने इसकी बॉडी को 3 मीटर नीचे गड्ढा खोद कर निकाला है 1 हफ्ते बाद। और इन लोगों ने अनगिनत ज़ॉम्बीज को मारा है अपनी पूरी जिंदगी में, और जो फ्यूचर है उसे और ज्यादा बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और मैंने इन लोगों को संभाल कर रखा है ताकि ये वैंग उसका पुत्र पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे और जो डॉक्टर लिंग है उनमें क्या फर्क है। और वैंग कहता है कि जब मैं मरूंगा तो तुम मुझे भी एक एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज करोगे और या फिर मुझे एक मोस्टर में ट्रांसफॉर्म कर दोगे। मिस्टर ये कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने इन लोगों को इसलिए नहीं रखा हुआ है ताकि मैं इन पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ जिसकी मदद से हम इन लोगों को इनके जो वर्ल्ड है उनमें वापस भेज सकें। और मैं इन लोगों की बॉडी को और मैं इनकी बॉडी को यहाँ पर बचा के रख रहा हूँ, और इन लोगों के लिए मैं इतना तो कुछ कर ही सकता हूँ। वैंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने गलत समझ लिया था और मुझे माफ कर देना। और वो वैंग कहता है कि आखिरकार तुम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हो और ये लोग तुमसे कैसे जुड़े। और मिस्टर ये कहता है कि ये सब जब शुरू हुआ था जब मैं पहली बार मूलैन से मिला था। एक बड़ा ज़ॉम्बी किंग ने मेरे जो केमिकल फैक्ट्री है उस पर अटैक कर दिया था और मैं वहीं पर था और मुझ पर हमला कर रहा था। उसने अपनी जीभ निकालकर मुझ पर हमला कर दिया था और उसी समय मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ और उसका खाना बन चुका हूँ। तभी मूलैन आती है और उस ज़ॉम्बी किंग को मेरे सामने मार देती है, और उस मौत की घड़ी में मूलैन ने मुझे बचाया। तो मूलैन कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और उसके बाद हम दोनों एक अच्छे कॉमरेड बन गए और उसने मेरे लिए कई सारे ज़ॉम्बी किंग गो के पार्ट को इकट्ठा किया, और इसी की वजह से जो मेरी रिसर्च थी वो आगे बढ़ पाई। और इसी ने मुझे बताया है कि जो ये ट्रैवलर्स हैं उन लोगों को सोना चाहिए होता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके, और इसीलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए बहुत सारा सोना इकट्ठा किया ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और ज्यादा समय नहीं लगा, जो लाओ और डावी वो लोग भी अट्रैक्ट होने लगे और मैंने उन तीनों की भी मदद करी सोना ढूंढने में। और मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि तुमने अपने आप सोना ढूंढ लिया है बिना मेरी मदद के, और जो ये वर्ल्ड है इसमें तुम कितना भी सोना पा लो लेकिन वो एक चावल की कटोरे से कंपेयर नहीं करा जा सकता। वह कहता है कि लेकिन जो तीसरे नंबर पे था डावी वो कहाँ पर है, और वो अपने मन में सोचता है कि ये कितनी देर से बात कर रहा है लेकिन इसने अभी तक सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्या इसको इसके बारे में नहीं मालूम है या फिर उन लोगों ने सिस्टम के बारे में इसको नहीं बताया। मिस्टर ये कहता है कि वो 1 महीने पहले गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा है, और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसवर्सर है इन तीनों में। और पास्ट में वो दूसरी सिटीज में जाता था सोने की तलाश में और वो 2-3 हफ्तों में वापस आ जाता था, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है और ना तो वो वापस आया है और ना उसके बारे में हमें कोई जानकारी मिली है। और वैंग सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसवर्सर हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इन लोगों ने सिस्टम को कितनी बार अपग्रेड किया है। और वैंग कहता है कि सिस्टम क्या तुम और ट्रांसवर्सर को सेंस कर पा रही हो, और उसको छोटी छोटी कहकर बुलाता है। सिस्टम कहता है कि क्या तुम मुझे छोटी कह रही हो। वैंग कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया, क्या तुम ट्रांसवर्सल पर कोई इन्फॉर्मेशन बता सकती हो। वो सिस्टम कहती है कि मुझे ऐसे नामों से मत बुलाया करो। और जो मिस्टर ये होता है वैंग को देखता है और कहता है कि वैंग आखिरकार तुम क्यों हंस रहे हो। वैंग कहता है कि नहीं नहीं, क्यों ना हम आगे बातचीत करें। मिस्टर ये कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को भेजा है सोना इकट्ठा करने के लिए ताकि मैं तुम जैसे ट्रैवलर्स की मदद कर सकूं, और बस अब तुम ही बचे हो जो अकेले ट्रांसवर्सर हो, और मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। उसे एक जगह ले जाता है, वहाँ पर ढेर सारा सोना पड़ जाता है। वैंग का पूरा मुंह खुल जाता है, इतना सारा सोना। वो कहता है कि क्या इतना सारा सोना तुमने खुद कलेक्ट किया है। और वैंग देखने लगता है कि सोने के अलावा यहाँ पर कई सारी और चीजें थी जो सोने से बनी हुई थी। वैंग कहता है कि क्या सच्ची में ये सारा सोना मेरे लिए है। मिस्टर ये कहता है कि हाँ ले लो, हमारे लिए सोना बेकार है और इतना सारा सोना हम एक कटोरे चावल के बदले में यूं ही दे देंगे। और वैंग रोते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच, और कहता है कि सिस्टम देखो यहाँ पर कितना सोना है। सिस्टम कहती है कि ठीक है अभी मैं पता लगाती हूँ। वो कहती है कि बधाई हो प्लेयर, तुम्हारे पास यहाँ पर 1,25,721 किलो सोना है। वैंग का दिमाग चकरा जाता है और कहता है कि इतना ज्यादा सोना तो उस बोनिन के पास भी नहीं था। सिस्टम कहती है कि तुम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। और वैंग कहता है कि नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मैं इस सारे सोने को ले जाऊंगा। और मिस्टर ये कहता है कि तुम अपने सिस्टम स्पेस को यूज कर रहे हो ना, मैंने देख लिया है। तो वैंग कहता है कि हाँ, तुम पहले ही और ज्यादा ट्रांसवर्सर्स के साथ कांटेक्ट में आ चुके हो तो तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा। और अपने क्यूब को वो बड़ा करके सारा सोना अपने क्यूब में डाल लेता है। मिस्टर ये कहता है कि मैंने इसको कई बार पहले देखा है लेकिन जो तुम्हारा पास सिस्टम स्पेस है वो बहुत ज्यादा बाकी लोगों से बेहतर है। और वैंग कहता है कि मैंने तुम्हारा सोना एक्सेप्ट किया है और इसके लिए थैंक यू। मिस्टर ये कहता है कि हम आगे भी सोने को कलेक्ट करेंगे फ्यूचर में। बैंक कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे फ्री में तो कुछ देने वाले नहीं हो, तो जल्दी बोलो
आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? मिस्टर ये कहता है कि मुझे ज़ॉम्बी पर और ज्यादा बेटर स्टडी करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जब भी यहाँ पर वापस आओ तो एक ज़ॉम्बी किंग को मारकर उसकी बॉडी लेकर आना। और वो एक जगह ले जाता है और दिखाता है कि देखो ये सारे ज़ॉम्बी किंग हैं और इतने सारे जो ज़ॉम्बी किंग हैं वो बाकी ट्रांसवर्सर्स ने मारे थे और मैं इन सभी ज़ॉम्बी किंग पर पहले ही रिसर्च कर चुका हूँ और मुलान ने अकेले ही 6 ज़ॉम्बी किंग को मारा है और जो ओल्ड दूसरे नंबर पे था लाओ जाओ उसने 4 को मारा है और डावी ने 12 ज़ॉम्बी किंगों को मारा है। और जो इनका डाटा है ज़ॉम्बी किंगों का वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बाकी चीजों से, क्योंकि हम इसी की मदद से फ्यूचर को बचा सकते हैं। वह कहता है कि उस ठरकी डॉक्टर लिंग ने मुझसे कहा था कि ये उसी मॉन्स्टर की बात कर रहा है कि तुमने उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसे एक टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन क्यों? मिस्टर ये कहता है कि वो चाहती थी कि इंसान एक इमोर्टल क्रिएचर बन जाए, लेकिन ये तो जो क्रिएटर है उसकी मर्जी के खिलाफ होगा। वह कहता है कि क्रिएटर क्या तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो और तुम किस भगवान की बात कर रहे हो? वो मिस्टर ये कहता है कि मेरा क्रिएटर कहने का मतलब है कि मैं किसी भगवान या फिर किसी बंदे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और मेरा मानना है जो ये थ्योरी है ये छोटे से सेल से शुरू होती है और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी और मॉडर्न सिविलाइजेशन बनती जाती है और जो सारे जीते जाते जानवर हैं इंसान हैं इस धरती पर वो सभी छोटे से सेल से बहुत ज्यादा बड़े बने हैं और जो इंसान थे उन्हें कई सारी एबिलिटी मिल गई जिससे वो और बाकी जानवरों से और ज्यादा इवॉल्व हो गए और डोमिनेट करने लगे। लेकिन जो इंसान है वो बहुत ज्यादा एबिल काम करने लगे। वह कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर ये कहता है कि अभी तक नहीं मालूम है कि जो ये वायरस है आखिरकार ये शुरू कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से फैलने लगा है और आखिरकार ये वायरस सबसे पहले किस बंदे में था। और जो ये वायरस था ये इस धरती पर कई सालों से था, लेकिन अभी ये इवॉल्व हो गया है और इंसानों पर काबू करना सीख लिया है और इसीलिए एकदम से ये बहुत ज्यादा फैल चुका है। और वह कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये वायरस पूरी की पूरी इंसानियत को सारे इंसानों को खत्म कर देगा? और मिस्ट्री कहता है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है और मुझे अभी भी भरोसा है कि हम अभी भी लोगों को बचा सकते हैं। और पृथ्वी पर इससे पहले बहुत ज्यादा भयानक भयानक बीमारियां फैली हुई हैं और उसी की वजह से कई सारे जो ह्यूमन हैं कई बार मर चुके हैं, जैसे कि एक फ्लू फैला था और फिर वो बस एक कॉमन कोल्ड बन गया। और कई समय से जो मेरा पर्पस है रिसर्च का वो इस वायरस को मारना नहीं है बल्कि इसको कैसे कम किया जा सके। और जो डॉक्टर लिंग थी ना उसने इंसानों को छोड़ दिया है और उनसे नफरत करने लग गई है और अपने आप को उसने वायरस को सौंप दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि इंसान और जो वायरस है वो एक साथ मिलकर रह सके ताकि जो ह्यूमन है इस वायरस से और ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। और वह अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। सिस्टम कहता है कि इसकी जो वायरस पर समझ है वो और लोगों से बहुत ज्यादा है। वह कहता है कि तो ठीक है फिर मैं तुम्हारी रिसर्च में मदद करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जो तुम्हें चाहिए है वो तुम्हें ला कर दूं। मिस्टर ये कहता है कि जो मेरी कंपनी है वो तुम्हारी पूरी मदद करेगी। और वो हाथ मिलाते हैं और जो वो बाकी लोग थे वो अपने आलीशान विला में पहुंच चुके थे। वो कहने लगते हैं कि वाओ ऐसा लग रहा है कि हम फ्यूचर में जी रहे हैं और ये जो घर है बहुत ज्यादा लग्जरियस है। और जो मियाँ होती है वो कहती है कि ये जो रसोई है जिस घर में हम रहते थे उससे भी बड़ी है। और जायु कहती है कि ये विला तो पहाड़ों में है और बहुत ज्यादा लग्जरियस है और यहाँ से हम जो सारी जगह है सब भी देख पा रहे हैं। और छोटी लड़की कहती है कि वाह यहाँ से नजारा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना। और छोटा बच्चा एक बेड पर चढ़ता है और कहता है कि ये बेड तो बहुत ज्यादा मुलायम है और कंफर्टेबल है और इस घर में कितने ज्यादा कमरे हैं और अब हमें जो ये मेंटर है इसके खराटे सुनने की और कोई जरूरत नहीं है। और जो एक लड़की होती है वो छोटी लड़की को कहती है कि तुम कई दिनों से नहीं हो तो चलो नहाओ। और छोटी लड़की कहती है कि मुझे नहीं नहाना है, मैं खेलना चाहती हूँ। वैंग आ जाता है और छोटी लड़की को कहता है कि तुम भी एक ज़ॉम्बी किंग बन जाओगी अगर तुम नहाओगी नहीं। छोटी लड़की कहती है कि बड़े भाई। और मियाओ भी आ जाती है और कहती है कि वैंग बिंग तुम वापस आ गए। जायु कहती है कि वैंग जरा इस मेंशन को तो देखो, यहाँ पर एक माइक्रोवेव ओवन भी है। वैंग कहता है कि ठीक है अभी मैं इस पूरी जगह को देखूंगा। और अपने मन में सोचता है कि जो मिस्टर लोंग है उन लोगों ने उसे एक आलीशान महल दे दिया है। वैंग कहता है कि सभी को बुला लाओ, मुझे सभी लोगों को कुछ कहना है। सिस्टम वैंग से कहता है कि क्या तुम इन लोगों को सब कुछ सच बताने वाले हो? वैंग कहता है कि हाँ मैं इनको अपने बारे में और जो भी सारा सच है सब इनको बताने वाला हूँ। और वैंग कहता है कि जब जो भी मैंने तुम्हें अभी बताया है वो सब का सब सच है और मुझे आशा है कि तुम अब मुझसे डरोगे नहीं। जायु कहती है कि अच्छा तो इसीलिए तुम 7 दिनों के लिए यहाँ पर आते थे और 7 दिनों के बाद वापस चले जाते थे। वैंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल नहीं है? क्या तुम्हें भरोसा हो गया जो भी मैंने तुमसे कहा है?
म्याऊ कहती है कि हम लोगों को तो पहले ही तुम पर भरोसा था, और जो भी तुमने अभी हमें अपना सीक्रेट बताया है, अब हमें तुम पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। मेंटर कहता है कि और नहीं तो क्या, अब दुनिया के अंत में ऐसे कौन लोग हैं जो इतना सारा खाना यूं ही बांटते फिरते हैं, और इतना खाना बांटते क्या खुद के लिए भी नहीं रख पाते हैं। छोटा बच्चा कहता है कि वैंग तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे सीक्रेट को एक सीक्रेट रखेंगे और किसी और को जरा भी नहीं बताएंगे। छोटी लड़की कहती है कि हाँ, हम बिल्कुल भी किसको नहीं बताएंगे, अगर कोई हमारे ऊपर बंदूक भी तान दे तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। डांजो कहता है कि भाई वैंग वेंग तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए, आखिरकार तुम कैसे भी बंदे हो, जो तुमने हमें दिया है हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। डांजो की बहन भी कहती है कि हाँ भाई, डांजो सही कह रहा है। वो एक और लड़की होती है, वो कहती है कि सिर्फ वैंगबिंग की वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वैंगबिंग आखिरकार कौन है और कैसा है। वैंगबिंग कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग ऐसे रिएक्ट करोगे, मुझे लगा था कि तुम मुझसे डरने लगोगे। मियाओ कहती है कि दुनिया के अंत में अब लोग ज़ॉम्बी से नहीं डरते हैं, बल्कि वो लोग तुमसे डरते हैं। वैंग भी कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है। और जायू कहती है कि वैंग आज तुम्हारा 7वां दिन है और क्या तुम अभी अपने वर्ल्ड में वापस जाने वाले हो। वैंग कहता है कि क्या ये 7वां दिन है, अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे याद भी नहीं रहता, और अब मेरा टाइम आ चुका है, मुझे वापस जाना है। और जो इसका असली असली वर्ल्ड है उसमें एक दिन बीत चुका है और मुझे नहीं मालूम है कि वो ली फैमिली है वो बेवकूफ बन चुकी है कि नहीं। वैंग कहता है कि अब की बार मुझे अपने वर्ल्ड में जाकर कुछ चीजें को संभालना है, कुछ काम है मेरा, और अब की बार मैं वहाँ पर एक दिन ज्यादा रहूंगा। जायो कहती है कि इसका मतलब तुम यहाँ पर 14 दिन के बाद ही आओगे। वैंग कहता है कि हाँ, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी काम है मेरा। और वो मेंशन में सो जाते हैं। वो उन दोनों के साथ सो रहा था और एकदम से वो आंखें खोल लेता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, क्या हो रहा है। वो कहता है कि जायो तुम फिर से शरारत कर रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है, मुझे तंग कर रही हो। जायो कहती है कि ऐसा चलता रहा तो हम दोनों को मार ही डालोगे। वैंग कहता है कि ऐसी बात है क्या, अब मैं क्या तुम दोनों पर के साथ और ज्यादा नहीं कर सकता क्या। और जायु कहती है कि अब तुम्हें एक और लड़की को ढूंढ लेना चाहिए। वैंग मियाओ के पास आता है और कहता है कि क्या तुम क्या सोचती हो मियाओ। और मियाओ कहती है कि लेकिन बहुत ज्यादा आगे मत बढ़ना। और वैंग कहता है कि ठीक है, मैं अपना पूरा ट्राई दूंगा। सुबह हो जाती है और जायु उठती है, वो देखती है कि वैंग चला जा चुका है और जो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और लियू कहता है कि वैंग बिंग आखिरकार तुम कल कहाँ चले गए थे, और मुझे पता चला है कि लियाओ तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। वैंग कहता है कि मुझे मालूम है, इसलिए मैं एक सेफ जगह पर छुपा हुआ था और अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। लियू कहता है कि तो तुमने जानबूझकर उसे उससे दूर रहे। वैंग कहता है कि और नहीं तो क्या, अब उसको मुझे 1 बिलियन से ज्यादा हर रोज का इंटरेस्ट देना होगा, और बस मैं तो ये उसकी जो अर्जेंसी है उसका फायदा उठा रहा हूँ। वैंग लियो को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जो वो मिसिस लिंग है और जो टिंगजिया डायनेस्टी है उसके बारे में तुम पता लगाओ। लियो कहता है कि मैंने कई फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव और कई दोस्तों से पूछा है, और जब वो लोग मैडम लिंग का नाम सुनते हैं और उन लोगों ने जो ये मिशन है उसे एक्सेप्ट करने से तुरंत मना कर दिया। वैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जो लेडी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वैंग कहता है कि पहले लियाओ का काम करते हैं, उसके बाद में मिसिस लिंग का सोचेंगे। वो एक बॉडीगार्ड होता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट वैंग, हमारा जो प्रेसिडेंट ली है वो अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं मुझको उनके पास लेकर चलो। और वैंग कहने लगता है कि अपने मन में देखता हूँ अब ये लोग क्या करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग थी। वैंग उसके अंदर चला जाता है और बॉडीगार्ड कहता है कि मिस्टर वैंग आप अंदर चले जाइए प्लीज। और जो लियाओ था वो कहता है कि भाई वैंग बिंग, आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तो शुरुआत से ही तुम्हारे साथ काम करना चाहता था जब से मैं तुम्हें मिला था। वैंग कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम लोगों को मुझे ढूंढने के लिए भेज रहे थे। लियाओ कहता है कि तुमने सुना ही होगा कि टाइम इज मनी, और मैं चाहता था कि तुम, और मैं तो बस ये चाहता था कि जो हमारा कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए। तो वैंग कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम मान गए इस बात पर। लियाओ कहता है कि जो तुम्हारा शेयर लेने की बात है उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने अपने सबऑर्डिनेट से भी पूछा है इसके बारे में, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैंग कहता है कि प्रेसिडेंट ली, आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। और वैंग अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो मेरे जाल में बहुत ज्यादा आसानी से फंस गया है, और मैंने तो सोचा था कि ये बहुत ज्यादा चालाक होगा। लियाओ कहता है कि वैंग आखिरकार तुम असल में करते क्या हो। वैंग कहता है कि असल में तो मुझे लड़कियों के साथ रहना बड़ा पसंद है और उनके साथ मजा करना। और जो वैंग की आंखों पर पीछे से आकर एक लड़की हाथ रख लेती है और कहती है कि पहचानो मैं कौन हूँ। वैंग उसका हाथ हटाता है और उसको उठाकर आगे पटक देता है, वो हवा में उड़ जाती है। और लियाओ कहता है कि वैंग आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और वैंग कहने लगता है कि अरे मुझे लगा कि वो अभी भी ज़ॉम्बी वर्ल्ड में है,
और फिर फटाफट वो जाकर उसे पकड़ लेता है। और जो लिया होता है वो कहता है कि ओम ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने इतनी जल्दी इसको पकड़ भी लिया। और वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये अभी एक मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करता है। वह कहता है कि मैंने आपको डरा तो नहीं दिया। वो लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा गंदे हो, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी और तुमने मुझे हवा में उड़ा दिया। और जो उसके खरबूजे होते हैं वैंग विंग को फील हो रहे होते हैं। वैंग विंग शर्माते हुए कहता है कि अरे तुम डरो मत डरो मत। और जो ली ली होता है, जो उनका पापा मिस्टर ली, वो आता है, वो कहता है कि राजकुमार तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वैंग कहता है कि आखिरकार ये कौन है। और लियाओ कहता है कि वैंग विंग ये है मेरे पापा और ये है चेयरमैन हमारे ली ग्रुप के। और वो मिस्टर ली आता है और कहता है कि ओ राजकुमार तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। वैंग कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप अपने साथ इतने सारे खूबसूरत लड़कियों को रखे हुए हो। और वो मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम्हें मोगअप के बारे में नहीं मालूम? तुम्हारे हाथ की हड्डियों को देखकर लगता है कि तुम लोगों के बीच में एक ड्रैगन या फिर फिनिक्स हो और तुम बहुत ज्यादा स्किल मार्शल आर्ट हो। और वैंग अपने मन में कहता है कि ये जो ऐसे मुझे हाथ लगा रहा है ये बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है मुझे। और वो अपना हाथ उठा लेता है। और वैंग कहता है कि मुझे बस साइंस में बिलीव है। और मिस्टर ली कहता है कि तुमने जो ऑक्शन में किया है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और ऐसा लगता है कि हम एक ही जैसे गुस्से वाले लोग हैं। और कहता है कि ये लुलु है और ये मॉडल मैंने अभी अभी साइन करवाई है, क्या ख्याल है इसके बारे में? इसका फिगर बढ़िया है ना? और ये लोग, ये जीकी है और विक्सिया है और ये दोनों भी मॉडल है मेरे ही कंपनी की। तुम इन लोगों में से किसी को भी पसंद करके ले जा सकते हो। और वैंग भी अपने मन में सोचता है कि ये मिस्टर ली अभी से मुझे मक्खन लगाने चालू कर दिया। वैंग कहता है कि मिस्टर ली आपने मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और मिस्टर ली कहता है कि ऐसा क्यों? और फिर वो मिस्टर ली लियाओ की तरफ देखता है और कहता है कि अरे भाई तुमने तो कहा था कि ये लड़का ठरकी है। और जो लिया होता है वो कहता है कि नहीं इम्पॉसिबल, क्या मैंने इसको गलत समझ लिया? और वैंग कहने लगता है कि एक से क्या होगा मेरा, मुझे तो ये तीनों की तीनों चाहिए। और मिस्टर ली कहता है कि हंसते हुए कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तीनों पसंद आई है तो तुम तीनों को ले जा सकते हो। और वो लड़कियां वैंग को चिपक जाती है और कहती है कि वैंग आखिरकार तुम हमें आज रात कहाँ ले जाने वाले हो? और जो मिस्टर लिंग होता है वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम था ये इतना टर्की है। और फिर वो लिया उससे कहता है कि क्या तुम्हें पक्का मालूम है कि ये और जो लियो है कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हैं? लियाओ कहते हैं कि नहीं नहीं ये फ्रॉड नहीं है, आखिरकार 25 बिलियन किसके लिए मजाक होंगे। और ये कहता है कि इसके लिए 25 बिलियन छोटी सी अमाउंट है। वैंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे विला पे चलोगी? और मिस्टर ली कहता है कि अभी भी हमें संभाल कर रहना चाहिए, पहले मैं इसको परखूंगा। मिस्टर ली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा लियो के साथ कोई पंगा है। वैंग कहता है कि आपने सही सुना है, वो गधा आदमी बहुत ज्यादा घटिया है। मिस्टर ली कहता है कि ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया, उस लियो ने तो हमारे साथ भी पंगा ले रखा है और तुम्हारे साथ भी, और हमें मिलकर उसको पनिश करना चाहिए। वैंग कहता है कि वो तो एक छोटा सा कीड़ा है और अब छोटे से कीड़े को मारने में क्या मेहनत करना। वैंग कहता है कि अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो मुझे खुशी होगी, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। और अपने मन में सोचता है कि ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा गुस्सेल है और इसे अभी भी मुझे लगता है डर लग रहा है कि मैं और जो लियो है अभी भी एक साथ मिले हुए हैं। जो मिस्टर ली होता है वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम उसे साइकोलॉजिकली हरा सकते हैं। वैंग कहता है कि क्या बात है, क्या आइडिया है? और जो मिस्टर ली है वो कहता है कि ये जो ट्रिक है ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है और ये मैं ट्रिक फ्यूचर में उसके लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो जो प्रोजेक्टर होता है उसे का बटन दबा देता है और वैंग सोचने लगता है कि क्या मिस्टर ली मुझे कुछ दिखाना चाहता है। उसमें एक लड़की होती है। वैंग कहता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है? और लियाओ कहता है कि मेरी एक्स वाइफ। और वैंग अपने मन में सोचता है कि एक्स वाइफ मतलब जिसको लियो प्यार करता था। और लियाओ कहता है कि हाँ यही लियो की पहले गर्लफ्रेंड थी। और वैंग कहता है कि क्या ये उसकी वीडियो है मरने से पहले, लेकिन क्यों? और फिर उस वीडियो में एक बंदा मुंह पर मास्क पहन कर आता है और कहने लगता है कि हम इस खूबसूरत लड़की के साथ जो पीछे है उसके साथ थोड़े से मजे करेंगे। और जो लड़की थी वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को पैसे दे सकती हूँ। और फिर वो उसके मजे लेने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। वो लड़की कह रही थी कि ऐसा मत करो। और वैंग कहता है कि मिस्टर ली ये आपकी पत्नी कैसे हो सकती है, आप इसके साथ ऐसे कैसे होने दे सकते थे? और अपने मन में कहता है कि ये बाप बेटे तो बहुत ज्यादा गंदे हैं और शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। और लियाओ कहता है कि ये कुत्ती, इसका दिल अभी भी लियो पर था और ये अभी भी लियो को नहीं भूली थी और मुझसे प्यार नहीं करती थी। और मैंने उसके बाप को जो मार दिया था और उसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसे पता चल गया था, और अब हम उसे कैसे जिंदा छोड़ सकते थे? और लियाओ कहता है कि अब उसके लिए मरने से पहले ये तो होने देना ही चाहिए था। वैंग अपन में सोचता है कि आखिरकार इसने उसे मरवाया है और फिर भी इसके शक्ल पर कुछ पछतावा कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये सच्ची में इंसान भी है? और उस वीडियो में वो सारे लोग और भी लोग आ जाते हैं। जो पीछे वो लड़कियां खड़ी थी वो देखकर ये डरने लगती हैं। और जो वो वीडियो में लियो
लियो बचाओ बचाओ ऐसे कह रही थी और वैंग को भी देखकर गुस्सा आ रहा था और वो भी सोचने लगता है इन लोगों को ये बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारेगा। मिस्टर ली कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम मेरे छोटे बेटे को भी जानते हो, मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पीछे फोर्स है वो कौन है, और अगर तुम जान जाओगे तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और हमारे साथ काम करने के लिए मरे जाओगे, क्या तुमने सोच लिया है? और वैंग कहता है कि मिस्टर ली, जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी वो तुम्हारे बेटे ने मुझसे छीन ली और अब मैं उस शर्मिंदगी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वैंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यार से, मैं तो बस पैसे कमाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ काम करके भी मेरा बस एक ही मकसद है, पैसे कमाना। और मिस्टर लिंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक करोड़ों में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और जो अपनी फिस्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ है, जो उसको स्किल मिली थी मेंढक को मारने के बाद, उसको यूज करते हुए मिस्टर लिंग के अंदर कैंसर के सेल इंजेक्ट कर देता है। और वैंग कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो जो मैंने पैसे ऑक्शन में लगाए थे उसको डबल करने की, तो मैं वादा करता हूँ तुम बाप बेटे दोनों मरोगे। और जो मिस्टर लिंग होता है वो कहता है कि इतने छोटा बच्चा, इसके जो ओरा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है और बस उसके हाथ लगाने के बाद ही मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और लियाओ कहता है कि वैंगबिंग मेरे पापा ने जो वो जाने लगता है। और वैंगबिंग कहता है कि मैं इन लड़कियों को ले जा रहा हूँ। वैंग कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और लॉयर दोनों को तैयार कर देना, मैं कल आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। लियाओ कहता है कि ठीक है। और वैंग जाते हुए कहता है कि मिस्टर ली, और मिस्टर ली कहता है कि हाँ। वैंग कहता है कि क्या तुम मुझे इस वीडियो की एक कॉपी भेज सकते हो ताकि मैं इसे देखकर लड़ाई के मजे ले सकूं। मिस्टर ली कहता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा पागल है। और लियाओ सोचता है कि अगर ये जो सब कुछ हो रहा है वो अच्छे से हो गया तो हम जो पागल मैडम लिंग है उसको भी उससे भी छुटकारा पा लेंगे। वैंग बिंग उन लड़कियों के साथ अपने मेंशन में पहुंचाता है और फिर वो फोन लगाता है और कहता है कि लियो क्या तुमने ये वीडियो देख ली? और लियो कहता है कि हाँ मैंने देख ली है और अगर तुम चाहो मैं उन लोगों को तुरंत ही मार सकता हूँ। लियो कहता है कि नहीं नहीं, हम इतनी मेहनत को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं और इन लोगों को ऐसे मारना बहुत ज्यादा आसान मौत होगी इन लोगों के लिए। वह कहता है कि मैं समझ गया, पहले तुम इनका जो बिजनेस है उसे गिराओगे फिर इनको तड़पा तड़पा के मारोगे। लियो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला जरूर पूरा होगा। और जो लियो था वो पूरा गुस्से में और पूरा रो रहा था और कहता है कि मेरा बदला, वो लोग जरूर मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। वो फोन काट देता है और वह कहता है कि लियो तुम शांत हो जाओ, तुम बस चिंता मत करो। और जो वही लियो था वो अपने घुटनों पर आ चुका था, उसे ये वीडियो देखने के बाद वो पूरा हिल चुका था और जो अपनी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसे याद करने लगता है। कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ चली गई। वो वीडियो को बार बार देखता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि लियाओ मैं तुम्हें तुम्हारे 1000 टुकड़े करूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जो लाश है वो भी नहीं बचेगी। और उसके बाद जो वैंग होता है अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाता है, वहां पर मिस्टर ली और उसका बेटा लियाओ वहीं पर थे। और लॉयर कहता है कि बधाई हो तुम तीनों, जो ये सभी प्रोसीजर है सभी हैंडल हो चुके हैं, इस कंपनी के 2 प्रेसिडेंट हो गए हैं। और हाँ मिस्टर ली, अब आगे से फ्यूचर में मेरा ख्याल आपको ही रखना है। मिस्टर ली कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर बस ट्रस्ट रखो और फ्यूचर में हमारा जो नाम होगा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होगा। और लियाओ कहता है कि हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल सही जा रहा है और जो हमारा कंपनी है अगर वो एक बार पब्लिक हो गई और जो हमने ये लैंड खरीदा है उसके सारे पैसे तुरंत तुम्हें वापस कर देंगे। वैंग कहता है कि हाँ हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सभी मिलकर पैसे कमाएंगे। और लियाओ कहता है कि तो ठीक है, फिर अब जो बिजनेस है वो पूरा हो चुका है और चलो अब मजे करते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर ली कहता है कि मैंने एक याच अरेंज कर रखी है और हम वहां पर जा सकते हैं, वहां पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हमारा इंतजार कर रही हैं। और तभी गेट खुलता है, उसके अंदर से कई सारे गुंडे चाहते हैं। ये ब्लैक टाइगर वाले लोग ही थे जो राइट में खड़ा था, मुझे इसको देखकर याद आ गया है कि ब्लैक टाइगर वाले लोग ही थे। और वो कहता है कि लियाओ मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? लियाओ कहता है कि ब्लैक टाइगर के लोग, अगर तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया है, मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ। और वो कहता है कि मैडम लिंग ने तुम्हें बुलाया है। और मिस्टर लिंग कहता है कि हमें चलना चाहिए, मिसेज लिंग हमारा इंतजार कर रही है। और वैंग सोचने लगता है कि बाप बेटा तो मिसेज लिंग का नाम सुनते ही तुरंत उनकी तरफ इनको मिलने के लिए चल पड़े। आखिरकार ये मैडम लिंग है कौन? वैंग कहता है कि मिस्टर ली आपने तो कहा था कि अब हम सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। और मिस्टर ली कहता है कि मुझे काम आ गया है और ये लोग मिसेस लिंग के लोग हैं और हम इन लोगों को मना नहीं कर सकते हैं, क्यों ना हम किसी और दिन चलें। और जो वो बंदा होता है वो कहता है कि ये भी हमारे साथ आ रहा है। और वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि मैंने भी इन लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली है और अब उसे भी, जो मैडम लिंग है, उसे मिलने का मौका मिलेगा। और वह कहता है कि मुझे तो मालूम ही नहीं है तुम्हारी जो मैडम लिंग है कौन, तो मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना पड़ेगा? वो एक गंजा कहता है कि ओ चूजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक टाइगर गैंग को के साथ ऐसे बात करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो, मरना चाहते हो?
वैंग कहता है कि वो मोटे, क्या तुम अपने अंकल को नहीं जानते? और मिस्टर ली कहता है कि अरे वैंग तुम शांत हो जाओ, तुम इनको नहीं जानते हो। वो टकला कहता है कि मुझे ये वैंग जाना पहचान लगता है, आखिर ये है कौन? वो कहता है कि अरे मुझे याद आ गया, ये तो वैंग भी है। वो टकला कहता है कि अरे भाई आप तो वैंग भी है ना, मैं भूल ही गया था। और जो उसको साइड में जो वो एक और बंदा होता है वो कहता है कि वो टकले, इसको तू भाई क्यों कह रहा है, क्या तुम इसे जानते हैं? और वो कहता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दम है, लेकिन बहुत ज्यादा घमंड में मत रहो। वैंग कहता है कि देखो कौन कह रहा है, क्या तुम खुद तो एक छोटा सा बच्चा है, मुझसे मुझसे सिखा रहा है। और कहता है कि भूल गया मैंने तुम्हें कितना पीटा था। वो कहता था कि ये तो कहने लगता है कि ये बच्चा तो वही है जिसने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया था 1 महीने के लिए। और वो अपने जो बॉस होता है वो कहने लगता है भाई भाई गाऊ, ये बच्चा ये बहुत चालाक है और इसे पंगा नहीं लेना चाहिए हमें। और जो टकला होता है वो भी कहता है कि हाँ बॉस मैंने पहले इसके साथ लड़ाई करी थी और ये एक मास्टर है। लियाओ कहता है कि वेंगबिंग मुझे मालूम है कि तुम्हारा ब्लैक टाइगर गैंग के साथ पंगा है, लेकिन आज ऐसा मत करो। और अब मैडम मैडम लिंग तुमसे मिलना चाहती है तो अच्छा होगा कि तुम भी हमारे साथ चलो। वैंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं और ज्यादा एक्टिंग करूंगा तो ये मुझे लेके नहीं जाएंगे। और जो गाओ होता है वो कहता है कि वैंगबिंग हमने तुम्हारे पीछे हमारे लोग भेजे हैं और हम जानते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और मैडम लिंग तुम्हें शर्मिंदा नहीं करनी चाहती है, बस वो तो तुमसे कुछ मिलकर पूछना चाहती है। वैंग कहता है कि अच्छा वो मुझसे कुछ पूछना चाहती है तो चलो फिर उसको खुद आमने सामने देखा जाए। और जो गाँव होता है वो कहता है कि अगर मैडम लिंग ने उससे नहीं कहा होता कि प्यार से बात करो, नहीं अभी तक तो वो इसका मुंह फाड़ चुका होता। वो वैंग सोचने लगता है कि इसके अंदर से तो बहुत ज्यादा खून करने वाला ओरा मुझे फील हो रहा है, ये अच्छा बंदा नहीं है। और मिस्टर ली कहता है कि पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉयर होता है वो कहता है कि सभी लोग, मैं एक लॉयर हूँ और ये एक लॉयर का ऑफिस है और आप जो झगड़ा है यहाँ पर मत करिए, बाहर जाकर करिए। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैंग कहता है कि ये जो बंदा है इसकी स्किल तो मुझसे भी ज्यादा मुझे लग रही है, लेकिन मास्टर से कम है इसकी स्किल। वो कहने लगता है गाओ मिसिस लिंग ने कहा है कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो जो लियाओ है वो तुम्हें उसका सरनेम बताएगा। वैंग कहता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है, सरनेम में क्या है, सरनेम से क्या होगा? लियाओ कहता है कि वैंगबिंग क्या तुम्हें लिंगुअन पीपल के बारे में नहीं मालूम? मिसिस लिंग का सरनेम है ली। और वो सोचने लगता है कि जो उसका मास्टर है उसका भी सरनेम ली है, क्या उसका कुछ लेना देना है मास्टर के साथ? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी वहां पर जाना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर सामने वाला बंदा भी मुझे प्यार से बुला रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा आदर करना चाहिए, नहीं तो यहीं पर मेरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। वो टकला कहता है कि ब्रदर ब्रदर गाओ ब्रदर वैंग अब मान चुके हैं और हमें यही तुरंत चलना चाहिए। वो गाड़ी में बैठकर चले जाने लगते हैं। वैंग कहता है कि लियाओ आखिरकार ये मैडम लिंग कितनी खतरनाक है, तुम जैसे बाप बेटों को इतना डर लग रहा है उससे। लियाओ कहता है कि वैंगबिंग क्या तुम्हें मालूम नहीं है क्या, जो मैडम लिंग है बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो कोई सिंपल वुमन नहीं है। जब वो जवान थी तो उसने लिंगू जो ब्लैक टाइगर गैंग का लीडर था उस समय उससे शादी कर ली थी। और जो लिंगू था उसे किसी ने सीक्रेटली मार दिया था शादी के कुछ ही दिन बाद। उसके बाद जो मैडम लिंग थी उसने अपनी गैंग वालों का सपोर्ट गेन किया और उसने जो इंडस्ट्री थी इसको पूरा पलट दिया। और उसने जो ब्लैक टाइगर गैंग है इस सिटी की सबसे लार्जेस्ट गैंग बना दी। और उसी की वजह से अब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसके अच्छे खासे कनेक्शन है जो इंटरनेशनली गैंग है उनके साथ। और उसने एक लार्जेस्ट अंडरग्राउंड बैंक भी बना लिया है। और हम जैसे बिजनेसमैन जब उसके पास पैसे मांगने के लिए जाते हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और अगर हम उसके सामने कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मार देती है और उससे बचने का बस एक ही रास्ता है और वो खुद मौत है। और लियाओ कहता है कि और तुमने तो उसके बंदों के साथ पंगा ले लिया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें किसी दिन रोड के किनारे मरा देखूं। जो वैंग था वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वैंग बिंग अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो ये मैडम लिंग है इतनी खतरनाक होगी और आखिरकार वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। वो उस जगह पर पहुंच जाती है। वैंग बिंग कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिरकार हम यहाँ पर उसे मिलने के लिए आए हैं, क्या मैडम लिंग पागल हो गई है, वो यहाँ पर हॉटपॉट में हमें क्यों बुलाई है। और वो अंदर जाते हैं। वैंग कहता है कि लियाओ हम जितना अंदर जाते जा रहे हैं अंधेरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर हम अंदर गए और अगर अंदर हम मर गए किसी को हमारे मरने की खबर भी नहीं मिलेगी। लियाओ कहता है कि मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ और जब भी मैं मिसिस लिंग से मिलता हूँ तो वो हर बार मुझे अलग जगह पर मिलाती है। जब अंदर जाते हैं जो गुआओ था वो गेट खोलता है और इन लोगों को कहता है कि यहाँ पर बैठो और इंतजार करो, जो हमारी मैडम लिंग है वो कुछ काम कर रही है। और वैंग देखता है कि जो मैडम लिंग है उसके सामने एक बंदा घुटनों पर था और फिर वो जो मैडम लिंग को देखता है वो समझ जाता है कि यही मैडम लिंग है, इतनी जो खतरनाक लग रही है। जो सामने उसके घुटनों पर था वो कहता है कि मैडम लिंग मुझे माफ कर दो,
जो मैडम लिंग होती है वो कहती है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि मैं सबसे ज्यादा उन लोगों से नफरत करती हूँ जो अपना वादा तोड़ देते हैं। वो बंदा कहता है कि मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा और आपके जो पैसे हैं उसे लौटा दूंगा। मैं अपनी किडनी भी बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज मुझे जाने दे, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो मैडम लिंग होती है वो कहती है कि तुम्हें जाने दूं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या तो तुम अपने पैसे निकालो नहीं तो फिर एक पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और वो कहती है कि ब्लैक टाइगर तुम वापस आ गए। वो गाऊ था ब्लैक टाइगर, और वो कहता है कि हाँ मैडम लिंग मैं आ गया हूँ और आपका क्या ऑर्डर है। और मैडम लिंग कहती है कि तुम्हें इसको एक चेतावनी देनी चाहिए ताकि ये अगली बार अपने पैसे टाइम पर भरे। वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और जो बंदा था रोते हुए कहता है कि भाई थोड़ा सा रहम करो। और लियाओ और जो मिस्टर ली होते हैं ये देख रहे थे और अंदर ही अंदर घबरा रहे थे। जो वो गाँव होता है वो उस बंदे का हाथ पकड़ देता है और वो बंदा कह रहा था भाई मुझे प्लीज जाने दो, मैं भीख मांगता हूँ। वो गाँव अपने पैंट में से चाकू निकालता है और उस बंदे का हाथ काट देता है। और वैंग ये देखकर कहता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा बेरहम है। मैडम लिंग कहती है कि इस जगह को साफ करो, यहाँ पर और ज्यादा धब्बे नहीं होने चाहिए। वो गाँव कहता है कि जी मैडम। वो गाँव कहता है कि इसको यहाँ से उठा कर ले जाओ और बाहर फेंक दो। और फिर मैडम लिंग कहती है कि लियाओ। और जो लियाओ होता है वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठ जाता है और कहता है कि हाँ जी मैडम। मैडम लिंग क्या ऑर्डर है। वो मैडम लिंग कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली है और पैसे रेज करे हैं ताकि तुम अपनी कंपनी को पब्लिक ले जाओ। और वैंग थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि जो मैडम लिंग होती है उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। और वो मैडम लिंग कहती है कि आखिर जब तुम किसी को अपने साथ पार्टनरशिप करने के लिए ढूंढ रहे थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। लियाओ कहता है कि दरअसल जो हम पब्लिक होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है और हमने जो आपसे पैसे लिए हैं हमें उसका इंटरेस्ट भी तो भरना है। और मैडम लिंग कहती है कि अभी मुझे उस चीज के बारे में कोई चिंता नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आया है कि तुम्हारा इतना अच्छा बिजनेस है और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम पब्लिक जाने वाले हो। क्या मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ। वो लियो घबरा जाता है और कहता है कि मैडम लिंग हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो मिस्टर ली कहता है कि मैडम लिंग हमने तो शुरुआत से ही आपको बताने का ये प्लान कर रखा था और सब कुछ तैयार है और अभी भी देर नहीं हुई है और अभी भी आप हमारे जो शेयर होल्डर है वो बन सकती है। हमारे पास अभी भी 30% इक्विटी है आपके लिए और हम तो आपके साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, आपको हम पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैडम लिंग कहती है कि बूढ़े मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। और उसके सामने वो एक बर्तन में खाना रख देते हैं और कहती है कि इसे खा लो। और उस बर्तन में उस जो आदमी अभी था उसका कटा हुआ हाथ था। और मैडम लिंग कहती है कि इस बर्तन में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और लियाओ ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर जाता है। और जो मिस्टर ली होता है वो कहता है कि क्या। और मैडम लिंग कहती है कि क्या 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 तुम नहीं खाओगे। जो मिस्टर ली होता है वो कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसे मेरा ऐसा कोई मतलब था, मैं जरूर खाऊंगा, मैं अभी अभी खाता हूँ। और चम्मच से उठा लेता है और उस बर्तन में डालता है। और वैंग सोचता है कि ये बाप बेटे तो मैडम लिंग से कितना ज्यादा डर रहे हैं और उससे पलटकर जवाब भी देने में बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। और मिस्टर ली कहता है कि इसका टेस्ट बुरा नहीं है लेकिन बस ये अच्छे से पका नहीं है। वो मैडम लिंग कहती है कि तो ठीक है फिर अब तुम्हें जो मुझे इंटरेस्ट देना है उसे देने की कोई जरूरत नहीं है और जो तुमने मुझसे पैसे लिए थे उसे ऐसा समझ लो कि मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। लियाओ कहता है कि कोई बात नहीं है मैडम लिंग, अभी मैं आपको जो 30% शेयर है आपको दे दूंगा। लेकिन अंदर से वो कह रहा था कि साली कुत्ती एक दिन मैं तेरे सर पे बैठूंगा। जो वैंग था वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने अभी भी इस बात पर एग्री नहीं किया है। और वैंग कहता है कि मैडम लिंग आखिरकार तुम शेयर क्यों खरीदना चाहती हो बिना कुछ किए, और मेरे हिसाब से तुम सिर्फ 5% शेयर ले सकती हो ज्यादा से ज्यादा और वो शेयर मेरी इक्विटी से नहीं कटेंगे। और लियाओ कहता है कि वैंगबिंग क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम लिंग से ऐसे बात करने की। जो गाँव था वो वैंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। और लियाओ कहता है कि मैडम लिंग इसको कुछ मालूम नहीं है, इसको रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, प्लीज आप इसको इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करिए। और वो मैडम लिंग कहती है कि तुम बाप बेटे पहले यहाँ से निकलो, मुझे इसके साथ कुछ बात करनी है। मिस्टर ली और लियाओ घबराने लगते हैं। वैंग हंसते हुए कहता है कि मुझे भी मैडम लिंग से कुछ अकेले में बात करनी है। लियाओ और मिस्टर ली चले जाते हैं। मैडम लिंग कहती है कि ओ हैंडसम तुम तो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हो, क्या उन बाप बेटों ने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। वैंग कहता है कि अगर मैं तुमसे डरता तो मैं यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। हाँ उन लोगों ने कुछ कहा था कि तुम्हारा सरनेम ली है और ये कोई सीक्रेट थोड़ी है, आखिरकार तुम्हारा मेरे मास्टर के साथ क्या रिश्ता है। और मैडम लिंग कहती है कि ब्लैक डॉग जो उसके पास में गाँव खड़ा था वो टेबल पर हाथ रखकर उछलकर वैंगबिंग की तरफ लात मारता है। और वैंगबिंग कहता है कि ये इतनी जल्दी आ गया है और मुझे रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं मिला। वो लात उसे लग जाती है और वो पीछे घिसर कर दीवार पर लग जाता है। वैंग कहता है कि इसने तो मुझे बहुत ज्यादा जोर की किक मार दी है, वो तो अच्छा हुआ मेरे शील्ड वायरस ने मुझे बचा लिया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे ऑर्गन है वो फटकर अभी बाहर निकल आएंगे।
और अगर ये लात किसी नॉर्मल पर्सन को लगी होती तो अभी तक वो नर्क में जाकर कोड़े खा रहा होता। और इस लात के कारण ये कुर्सी तो टूटी गई है, लेकिन जो ये दीवार है उसमें भी दरारें आ गई है। और ये जो ब्लैक डॉग है ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, पक्का ये कोई मार्शल आर्ट है, आर्टिस्ट है। और जो ये टेक्निक यूज कर रहा है ये डॉक्टर जाओ ने भी यूज करी थी ज़ॉम्बी वर्ल्ड में, लेकिन जो ये ब्लैक डॉग है उससे कहीं ज्यादा बेहतर और पावरफुल है। मैडम लिंग कहती है कि ओ हैंडसम, जो ये ब्लैक डॉग है ये वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से एक है और पहले तुम्हें इसे हराना होगा, तब जाके तुम मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हो। वो ब्लैक डॉग कहता है कि मैडम ये चूजा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग निकला, देखो जरा मेरी लात खाने के बाद भी अभी तक खड़ा है। वो मैडम लिंग कहती है कि तो फिर उसका सारी स्ट्रेंथ निकाल दो और देखते हैं कि आखिरकार ये कब तक अपनी टांगों पर खड़ा रह पाएगा। वैंग कहता है कि तुमने सुन लिया, आ जाओ फिर। और जो ब्लैक डॉग था वैंग बिंग को लाते मारना चालू कर देता है। वैंग उसे ब्लॉक करता है और कहता है कि इसकी जो लात है बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे कोई और दूसरा तरीका ढूंढना होगा इसे हराने का। और जो ब्लैक डॉग है वो नीचे एक बार उतर आता है और फिर से अपनी लातें बहुत ज्यादा स्पीड से मारने लगता है। वैंग उन सभी लातों को ब्लॉक कर रहा था और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा जल्दी से लातें मार रहा है और मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है इस सभी को ब्लॉक करने की। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और इसमें मैं पलटवार कैसे करूंगा फिर। जो ब्लैक डॉग था वो एक ही जगह पर खड़े होकर घूम जाता है और वैंग कहता है कि ये एक जगह पर खड़े होकर कैसे घूम गया, आखिरकार ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। और वो घूम कर वैंग पर फिर से एक लात मार देता है। मैडम लिंग कहती है कि मुझे तो लगा था इसमें कुछ थोड़ा बहुत दम होगा, लेकिन ये तो निकला कागज का शेर, भीगी बिल्ली। और ब्लैक डॉग कहता है कि हा 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 बच्चे, ये सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि उसको लगा था कि उसकी लात वैंग बिंग को लग चुकी है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वैंग बिंग ने उसकी लात को पकड़ लिया था। और वैंग बिंग कहता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया और तुम मेरी टाइची के सामने कुछ भी नहीं हो। और जो मैडम लिंग होती है वो कहती है कि सच्ची में टाइची, क्या ये सच्ची में उस बूढ़े का चेहरा है। और वैंग बिंग उसकी टांग को पकड़कर गोल 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 घुमा देता है और जो ब्लैक डॉग था उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और गोल गोल घूमकर वो आगे जाकर दीवार पर भिड़ जाता है। और वो भी समझ जाता है कि जो ये वैंग बिंग है ये मास्टर का चेला है। और ब्लैक डॉग मैडम लिंग से कहता है कि मैडम अब आगे और हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपनी हार एडमिट करता हूँ। वो मैडम लिंग कहती है कि ओ हैंडसम, दुनिया में बस दो ही लोग हैं जो उस बूढ़े की नजर में आए और तुम दूसरे हो, और ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। और वैंग कहता है कि तुम मेरे मास्टर को बूढ़ा क्यों कह रही हो, आखिरकार तुम हो कौन और उसकी क्या लगती हो। मैडम लिंग कहती है कि मैं उसकी बेटी हूँ। और वैंग कहता है कि क्या बेटी, ये तो इम्पॉसिबल है, जरा अपने आप को तो देखो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम 20 साल की हो ज्यादा से ज्यादा, और वो मास्टर इतना ज्यादा बूढ़ा है ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा दादा है। और वो मैडम लिंग कहती है कि हा 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 देखा ब्लैक डॉग, इसे लगता है कि मैं 20 साल की हूँ। और ब्लैक डॉग कहता है कि ओए लड़के, हमारी जो मैडम लिंग है वो 46 ईयर ओल्ड है। और वैंग कहता है कि क्या 46, लेकिन इसको देखने से तो लगता नहीं है ये इतनी बड़ी है और ये मुझसे 20 साल बड़ी है। और मैडम लिंग कहती है कि ब्लैक डॉग, ये तुमने क्या कर दिया। वो ब्लैक डॉग कहता है कि मुझे माफ कर देना मैडम लिंग, मुझे ऐसे आपकी एज नहीं बतानी चाहिए थी। और फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। वो मैडम लिंग कहती है कि अब मुझे पता चली गया है कि तुम आखिरकार कौन हो, तो अब और ज्यादा इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। वैंग कहता है कि मैडम लिंग, आप तो मेरे मास्टर की बेटी हैं, तो मुझे आपको सीनियर सिस्टर कहना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने कभी अपने बच्चों के बारे में बात नहीं करी है और मुझे लगा था कि जो मास्टर है वो अकेले घर पर रहते हैं, के बच्चे नहीं है। मैडम लिंग कहती है कि और मुझे मालूम नहीं है कि मैडम लिंग सच कह रही है क्या झूठ, और मुझे इसका पता लगाना होगा। मैडम लिंग कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओ। और वैंग कहता है कि तुम्हें जो ये बाप बेटे हैं इनके कांडों के बारे में तो पता होगा। वो मैडम लिंग कहती है कि और फिर भी तुम इनके साथ काम कर रहे हो, या तो तुम कोई बुरे इंसान होगे या फिर तुम्हारे पास कोई और प्लान है। वैंग कहता है कि जब तक ये लोग मेरे पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या कांड करते हैं। वैंग उसे थोड़ा झूठ और थोड़ा सच बता देता है ताकि उसे ऐसा न लगे कि मैं सब झूठ बोल रहा हूँ। वैंग कहता है कि लेकिन आप भी तो उन लोगों के साथ काम कर रही हैं और मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। वो मैडम लिंग कहती है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपना बिजनेस किसी के साथ भी कर सकती हूँ और मेरी एक ब्लैक टाइगर गैंग है और आधे से ज्यादा लोग मुझ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना घर चलाते हैं। और जब तक ये लोग मेरी पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कुत्ते के साथ काम करती हूँ या फिर बिल्ली के साथ, बस मुझे पैसे से फर्क पड़ता है। वैंग कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें इस कंपनी में कोई शेयर नहीं दे सकता हूँ। और वैंग उसका जो पावरफुल ओरा होता है वो फील करता है। और मिस्टर मैडम लिंग कहती है कि कैसे, क्या तुम मुझे धमका रहे हो। वैंग कहता है कि मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता था कि जो ये बाप बेटे हैं ये बहुत जल्दी
डूबने वाले हैं, और अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगी और इस मामले में नहीं पड़ोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैडम लिंग कहती है कि क्या तुम लोगों को मारने वाले हो? फिर मेरे पैसे कौन भरेगा जो उन लोगों ने मुझसे लिए हैं? वैंग कहता है कि मैं उन लोगों के पैसे भरूंगा, और वो भी 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट देकर। लेकिन अगर फिर भी तुम इन शेयरों को खरीदना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। मैडम लिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपने दिमाग में पहले ही कुछ और प्लान कर चुके हो। वैंग कहता है कि जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगी मैं इन लोगों को रिप्लेस कर दूंगा और तुम्हारा एक अच्छा और बढ़िया पार्टनर बन जाऊंगा। और फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे पास और कुछ करने को नहीं है। वो जाने लगता है और मैडम लिंग कहती है कि रुको 1 मिनट। वैंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि सिस्टर, मैंने आपको सब सही समझा दिया है, और अगर आप फिर भी शेयर खरीदना चाहती हैं तो। वो मैडम लिंग कहती है कि अरे तुमने गलत समझ लिया है, मैं तो उस बूढ़े के बारे में जानना चाहती थी, मैंने उससे कई लंबे समय से देखा नहीं है। वैंग कहता है कि क्या तुम मास्टर के बारे में जानना चाहती हो? और जो बाहर लियाओ और मिस्टर ली होते हैं वो बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, आखिर अंदर क्या हो रहा है। मिस्टर ली कहता है कि लियाओ, तुम एक जगह खड़े नहीं हो सकते हो क्या? बार बार इधर उधर घूम रहे हो, मेरा सर चकराने लग गया है। और लियाओ कहता है कि क्या तुम पागल हो गए थे? अंदर मैडम लिंग को 30% शेयर देने वाले थे। वो मिस्टर ली कहता है कि बेटे, अभी भी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, अगर वो हमारा साथ देती, हमें ज्वाइन कर लेती, तो हमें जो वैंगबिंग है अगर कुछ प्लान भी कर रहा होता तो उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं थी। लियाओ कहता है कि वैंगबिंग और हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और अगर मैडम लिंग ने अब उसे मार दिया तो वो वैंगबिंग के भी शेयर ले लेगी अपने पास। मिस्टर ली कहता है कि अगर वैंगबिंग को तुम मार दो तो फिर भी जो वो मैडम लिंग है हमें दबाएगी, हमें नीचा दिखाएगी, और उसको शेयर बेचना तो बस एक बहाना था। एक बार बस हम पब्लिक चले जाएं, हम अंधा पैसा कमाएंगे, और जो प्राइस है अपने शेयर का वो बहुत ज्यादा चला जाएगा। उसके बाद हम सारे शेयर को बेच देंगे, और फिर जो हमारे कंपनी में घपला है उसके बारे में खबर बाहर फैला देंगे। फिर जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, और जो पैसा उसने हमें दिया है वो तो जाएगा ही, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा भारी नुकसान झेलेगी। मिस्टर ली कहता है कि और मैंने इंटरनेशनल गैंग वालों से बात कर ली है उसके पीछे से, और जब वो भारी नुकसान झेलेगी तब हम उसे अंडरग्राउंड बैंक के चार्ज से हटवा देंगे। और क्या हुआ, क्या कहते हो? मेरा जो प्लान है फुल प्रूफ है ना? और लियाओ कहता है कि कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ, ऐसे ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं आपको? और जब भी आपका जो ये प्लान होता है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। और वो मिस्टर ली गुस्से में आने लगता है और कहता है कि अब मैंने बहुत सहन कर लिया है, और मुझे बस एक मौका मिला तो मैं ये मैडम लिंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। जितनी भी लड़कियों के साथ हमने टॉर्चर किया है उन सभी को मिलाकर उससे भी ज्यादा। वो गेट खुलता है और मिस्टर ली कहता है कि ये तो वैंगबिंग बाहर आ गया है। वैंगबिंग बाहर आ जाता है और लियाओ कहता है कि वैंगबिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या मैडम लिंग ने तुम्हें पीटा है या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है? वैंगबिंग कहता है कि नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो बहुत अच्छी बातचीत करी है अंदर, और उसने मुझे उसका फोन नंबर भी दिया है और मुझे डिनर पे भी इनवाइट किया है। वो लियाओ अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि क्या सच्ची में? और अंदर अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का ही जो वैंगबिंग है मैडम लिंग के साथ कुछ ना कुछ कोई कनेक्शन है उसका। और मिस्टर ली कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों ने अंदर क्या बातें करी इतनी देर से? वैंग कहता है कि हमने बहुत सारी चीजों पर बात करी है, लेकिन हमने ज्यादातर बात शेयर के बारे में करी है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लोग चाहते थे कि मैं मैडम लिंग के द्वारा मारा जाऊं। और वो दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि वैंगबिंग उन्हें बताता है कि जो मैडम लिंग है उसने डिसाइड कर लिया है कि वो हमारे बीच में नहीं आएगी और जो शेयर है उन्हें नहीं खरीदेगी। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जो मिस्टर ली ने प्लान बनाया था वो सारा का सारा प्लान यहीं पर फेल हो गया है, क्योंकि अगर वो शेयर नहीं खरीदेगी तो वो भारी नुकसान कैसे झेलेगी और उसे अंडरग्राउंड बैंक में से के चार्ज से कैसे हटाएंगे। वैंग भी कहता है कि तो ठीक है, फिर ले आओ, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, तो हम कल मिलेंगे। और वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को कभी नहीं पता चलेगा कि जो मैडम लिंक है अब वो मेरी सीनियर सिस्टर बन चुकी है, और अब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मिस्टर ली कहता है कि बेटे, क्या मैंने सही सुना जो इसने कहा है? क्या मैडम लिंक अब हमारे शेयर नहीं खरीदेगी? तो लियाओ भी घबरा गया था और कहता है कि आखिरकार क्या हुआ है अंदर, क्या उसको हमारी कंपनी में जो घपला है उसके बारे में पता चल गया, या फिर जो वैंगबिंग है उसने कुछ गड़बड़ करी है? वैंगबिंग अपनी गाड़ी में मास्टर के घर आ जाता है और मास्टर आता है और वैंग कहता है कि मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मास्टर बताते हैं कि वो मुझे ही ढूंढ रहे थे, और वैंगबिंग मास्टर के लिए खाना बनाता है। और वैंगबिंग सोचने लगता है कि उसे मार्शल आर्ट तो सीखना ही है, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि जो मैडम लिंग है सच्ची में क्या मास्टर की बेटी है। और वो खाना खाते हुए मास्टर से पूछने लगता है कि आपके कोई बेटे भी हैं? मास्टर बताता है कि हाँ, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है।
जो सबसे बड़ा बेटा था वो किसी बड़ी हस्ती को प्रोटेक्ट करते हुए मर गया, और जो दूसरा बेटा है वो एक मिशन पे गया था और फिर वो एकदम से गायब हो गया और फिर पता चला कि वो मर चुका है। और जो तीसरा बेटा है वो दूसरी कंट्री में कोई मिशन को सीक्रेटली परफॉर्म कर रहा है, और इसीलिए जो मास्टर है इतने बड़े घर में अकेला रहता है। और वैंग कहता है कि आपकी फैमिली ने तो बहुत ज्यादा इस कंट्री के लिए काम किया है, आप तो बहुत ज्यादा लॉयल है इस कंट्री के लिए। और वैंग कहता है कि लेकिन आपकी जो बेटी है वो कहाँ है। और जो मास्टर था वो पूरा चुप हो जाता है और कहता है कि मेरा पेट भर गया है। वैंग कहता है कि मास्टर क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। मास्टर कहता है कि मैंने उस बंदे के बारे में बात करना कब से बंद कर दिया है, और मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे फ्यूचर में उसके बारे में पूछेगा, और आगे से मुझे उसके बारे में कुछ मत पूछना, और खाना खाने के बाद प्रैक्टिस रूम में चलो। वैंग कहता है कि ठीक है मास्टर। और वैंग अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा देखने में लगता है कि जो मास्टर है वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा गुस्सा है, और शायद मास्टर ने कहा होगा कि मेरी कोई गैंगस्टर बेटी नहीं है और यहाँ से दफा हो जाओ, और मैडम लिंग तब से अलग हो गई होगी। और उसके बाद वो मास्टर से थोड़ा सा और टाइची सीखने के बाद चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियांग था वो कई सारे हैकरों को दूसरी कंट्री से बुला लेता है ताकि वो जो लियाओ है और मिस्टर ली है उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढ सके, और जो उनकी कंपनी है उन्हें एकदम से नीचे ले आ सके, ताकि जो उनकी कंपनी है उनके जो स्टॉक के प्राइस है बिल्कुल गिरा दें और उनको भारी नुकसान हो। वैंग कहता है कि अब रियल वर्ल्ड में 2 दिन पूरे हो चुके हैं और अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में 14 दिन, और अब मुझे जाना चाहिए वापस। वैंग कहता है कि सिस्टम अब तुम सिस्टम को अपग्रेड कर दो। वो सिस्टम कहती है कि ठीक है अभी मैं सिस्टम को अपग्रेड करती हूँ। वो कहती है कि बधाई हो प्लेयर, तुम्हारे 1 लाख किलो सोना यूज हो चुका है और तुम्हारा सिस्टम है अपग्रेड हो चुका है। और सिस्टम कहता है कि अब तुम्हारा जो सिस्टम स्पेस है वो 300 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो चुका है, और तुम्हारा जो एक्सचेंज सिस्टम है वो भी अनलॉक हो चुका है, और जो सिस्टम स्टोर अपडेट हुआ है उसमें तुम कई सारे आइटम को खरीद सकते हो। उसमें एक रैंडम व्हीकल था, आर्मर था, परफ्यूम था और एक सेब थी। और वैंग कहता है कि आखिरकार ये एक्सचेंज सिस्टम क्या है जो अभी अभी अनलॉक हुआ है। वो सिस्टम कहती है कि ये एक्सचेंज सिस्टम तुम्हें अलाउ करेगा कि तुम गोल्ड के बदले में जो चाहे करेंसी उसमें तुम पैसे कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड के बदले में करेंसी, समझ में आया। वैंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा औसम है, अब मुझे गोल्ड को कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है और ना ही बेच कर पैसे कमाने की। और फिर कहने लगता है कि जो ये रैंडम व्हीकल वाला है ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कहीं मैं इसको खोलूं और मुझे इसमें से साइकिल मिल जाए। और फिर वो देखता है कि जो आर्मर सेंट है ये तो चलो ठीक ठाक है, और इसको मैं खरीद के जायू और बाकियों को दे सकता हूँ ताकि वो ज़ोंबी के अटैक से बच सके। और वैंग कहता है कि जो ये परफ्यूम है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसे मैं कई दिनों के लिए चला सकता हूँ और इसकी मदद से वो गायब हो सकता है। और सिस्टम कहती है कि अरे बैंगबिंग इसे मत भूलो, ये सेब तुम इसे एक जायू और बाकियों को भी दे सकते हो, और इसको खाने के बाद वो भी तुम्हारे जितना पावरफुल बन सकते हैं। और वैंगबिंग कहता है कि तुम मुझे पक्का लूट रही हो, तुम हर बार मुझे महंगी चीज खरीदने को कहती हो और मुझे तुम लगती हो तुम्हारा इसमें कोई कमीशन है। सिस्टम कहती है कि अरे वैंगबिंग तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी 50,000 किलो सोना है और तुम इसके बदले में ये 5 सेब खरीद सकते हो। और वैंग भी सोचने लगता है कि अगर मैं मियाओ और जायू इसे खाकर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो मुझे हर वक्त उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी और वो और लोगों को भी प्रोटेक्ट कर पाएगी। वैंग कहता है कि क्या इसको खाने के कोई साइड इफेक्ट भी है, और सिस्टम कहता है कि इसको खाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वैंग कहता है कि तो ठीक है फिर मैं 2 खरीदूंगा। सिस्टम कहता है कि बताई हो तुम्हारे 20,000 किलो सोना काट लिया गया है और तुम्हें 2 सेब मिल चुके हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ 30,000 किलो सोना ही बाकी है। वैंग कहता है तो ठीक है फिर मुझे ज़ॉम्बी वर्ल्ड में ले चलो।